कितना शानदार और हैंडसम आदमी है। मनमान तुम्हारी शर्तों वाला आदमी नानचिंग के सबसे अमीर वो तुमसे पूरी तरह मेल खाता। तुम्हारी रात उसके साथ सुखद हो। क्या इत्तेफाक, मुझे बिल्कुल सही वक्त पर जख्मी हो चैन जो मिल जब किस्मत ने मिलाया तो फिर देर किस बात। दरअसल मुझे एक बच्चा चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया तो अब तुम खुद को मुझे सौंप दो। क्या तुम मरना चाहती हो औरत? मैं बस तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहती, और कुछ नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम्हारा कोई घाटा नहीं, मेरा ये एक बार का पहला मौका है, बस जल्दी हो जाएगा। गु मान, मैं नानजिंग का सबसे अमीर आदमी एक घिनौनी बदसूरत लड़की के साथ हो गया हूँ। उसने मेरी पहली रात के लिए पैसे दिए। क्या उसने मुझे कोई गिगोलो समझा है? झांकाई ग्लोबल हंट जारी करो, उस बदसूरत लड़की को पकड़ने में मेरी मदद करो। मैं उसकी खाल उतार दूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक ब्रेकिंग वो हर्बल ग्रुप के सीईओ हो चैन दुनिया भर में तलाश कर गु मान नाम की एक बदसूरत लड़की सुराग देने वाले को 5 करोड़ का इनाम, पकड़ने में मदद करने पर 1 अरब का इनाम। भागो। तुम क्या चाहती हो? ओह मेरी प्यारी दीदी, वो चेंजू ने 1 अरब की तुम्हारी जान पे लगा, फिर भी तुमने छिपकर उसका बच्चा पैदा करने की हिम्मत। मेरे जीन्स खास है, बड़ी मुश्किल से मैं गर्भवती हुई हूँ। प्लीज वो चेंजू को मत बता। इसका पेट चीर दो और बच्चा बाहर निकालो। नहीं। घसीट कर गाड़ी में डालो। तुम मुझे इस तरह क्यों फंसा रही हो? मेरी प्यारी दीदी, वो चेंजू नानचिंग का राजा। अब मैं इस बच्चे को ले तुम्हारी जगह वो परिवार में जाऊँ, मुझे बेटे से मान मिलेगा और मैं वो परिवार की मालिक। चेंजू भैया, वो मान उस गाड़ी। बुरी खबर है वो सर, गुमान हमारी नजर बचाकर बच्चे को लेकर भाग गई है। पीछा करो। बच्चों डरो, माँ तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। शेन किंगरो बस पहुंचने ही वाली है। अगर अब नहीं निकले तो बच्चे नहीं बचे। माफ करना बच्चों, माँ बाद में तुम्हें ढूंढने जरूर। पीछा जारी रखो, मुझे वो जिंदा चाहिए या फिर उसकी लाश। मम्मी, इस बार वतन वापसी पर क्या डैडी हमें सच में नहीं ढूंढ पाएंगे? 6 साल पहले वाली को मर चुके। अब तुम्हारी मम्मी का नाम सोंगवान है। फिक्र मत करो डैडी, तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। मम्मी, मुझे ये मास्क क्यों पहनना है जबकि छोटी बहन को इसकी जरूरत नहीं? क्योंकि तुम अपनी छोटी बहन ज्यादा डैडी जैसे दिखते हो, इसलिए डैडी हमें पहचानना। तुम्हें ये मास्क पहन कर रखना। ठीक है, मैं मम्मी की बात मानूंगा। कितने प्यारे हो। मम्मी को एक कॉल उठा दे। हेलो मॉम, शिया। हाँ, मैं इस बार वतन वापसी पर नानचिंग में कुछ समय रुकूं, टांग टांग की जुड़वा दीदी को ढूंढने के लिए। वो चेंजू हर जगह दिव्य चिकित्सक सॉन्ग को ढूंढ रहा है। उसकी बेटी बहुत, वो चाहता है कि तुम जैसी दिव्य चिकित्सक उसकी मदद कर। तुम मेरी तरफ से हाँ कहते। आखिरकार अगर वो ना हो, मेरे 3 बच्चे भी ना, उसकी बेटी का इलाज कर। इसे 6 साल पहले उसका एहसान चुकाना समझ। वो दिव्य चिकित्सक सोंग विमान से उतर चुके, वो जल्द ही नानचिंग अस्पताल पहुंचे मिस थोंगदोंग का इलाज करने। शुक्रिया हैंडसम अंकल। गुओ गुओ अपनी मम्मी के अलावा किसी और के करीब नहीं जाती। हैंडसम अंकल आप पहले हैं। चलो गोवा गोवा। ये तो वो चेंज हो। मेरी किस्मत भी कैसी है। वापस आते ही उस आदमी से जो 6 साल से मेरा पीछा कर। सुनिए, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? नहीं, शायद आपको गलतफहमी हुई। 2024 चल रहा है। बात शुरू करने का तरीका अभी भी इतना पुराना। गड़बड़ हो गई, अस्पताल में कुछ बुरा हुआ, मिस थोंग तो लापता हो गई। अगर उस वक्त उसने मेरा पीछा न किया तो मैं अपनी बड़ी बेटी को न खोती। पता नहीं मेरी बड़ी बेटी अब कहाँ हो। मम्मी, आज आपकी पुण्यतिथि है और तुंगतुंग का जन्मदिन भी। तुंगतुंग को डर था कि आप अकेली होंगी, इसलिए वो आपके पास आ गई।
मम्मी, ये तोंग की 6 साल की फोटो है। अगर आपको थोंग की याद आए तो आप इसे देख सकती हैं, लेकिन थोंग को पता नहीं कि मम्मी कैसी दिखती हैं। मम्मी, मैं यहाँ हूँ। क्या आप तोंग को गले लगा सकती हैं? थोंग आपको बहुत याद करती है। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। रोना बंद करो। तुम 2 घंटे से रो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया तुम्हारी माँ मर चुकी है, वो मर गई है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर तुम उससे इतना ही मिलना चाहती हो तो तुम भी जाकर मर जाओ। नहीं, मुझे ये नहीं पीना है। आप सब कहते हैं कि मेरी मम्मी मर गई हैं। अगर मैं मर गई तो मैं अपनी मम्मी से मिल पाऊंगी। मम्मी, वे कहते हैं कि मरने के बाद लोग मिलते हैं। क्या अगर तुम मर गई तो वह मम्मी से मिल पाएगी? टोंगा, क्या तुम पागल हो गई हो? उस बदसूरत लड़की के लिए तुम अपनी जान तक देने को तैयार हो? मिस टोंग मरे हुए लोग वापस नहीं। क्योंकि आप सब नहीं चाहते कि वह वापस आए। अगर थोंग इंतजार करती रही तो मम्मी जरूर वापस आएंगी। टोंगा, अच्छी बच्ची बनो। टोंगा, वो सर, मिस तुंग बचपन से ही कमजोर रही। अब उन्होंने अपनी कलाई काट ली है और बहुत खून बह रहा है। अगर उनकी मौत हो जाती है तो हमारे अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिव्य चिकित्सक सॉन्ग कहाँ है? अगर वो अब भी नहीं आई तो मैं उन्हें बांधकर अस्पताल ले आऊंगा। बांधने की जरूरत नहीं, मैं आ गई। तुम फिर से यहाँ? क्या आपने ही मुझे अपनी बेटी का इलाज करने के लिए नहीं बुलाया था? ये धोखेबाज कहाँ से आई है जो दिव्य चिकित्सक सॉन्ग होने का नाटक कर रही है? तुम फौरन यहाँ से दफा हो। ये लोमड़ी जैसे कपड़े पहनकर आई। मुझे लगता है कि ये वो सर को लुभाने कोई है। इस धोखेबाज के कपड़े उतार कर इसे आंगन का दरवाजा के बाहर फेंक दो। चुप रहो। दिव्य चिकित्सक सॉन्ग का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? डीन, क्या आप होश में हैं? ये धोखेबाज दिव्य चिकित्सक सॉन्ग कैसे हो सकती है? तुम दोनों को बर्खास्त किया। अब से नानचैन के किसी भी अस्पताल में तुम्हें कभी काम नहीं। दिव्य चिकित्सक सॉन्ग, क्या आप मेरे इस फैसले से संतुष्ट? बिल्कुल ठीक है। दिव्य चिकित्सक सॉन्ग, कृपया हमें माफ कर दीजिए। वो सर, यही वो दिव्य चिकित्सक सॉन्ग है जिन्हें आपने भारी रकम विदेश से बुलाने के लिए आप उनके इलाज पर पूरा भरोसा कर। ठीक है, इलाज करो, लेकिन 1 घंटा के बाद अगर मेरी बेटी को होश नहीं आया तो तुम अंजाम जानती हो। चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बेटी ठीक नहीं हुई तो तुम जो चाहो वो करो। इस बच्ची की शक्ल टांग टांग से इतनी क्यों मिलती है? मम्मी, क्या मैं मर गई हूँ? आखिरकार मैं आपसे मिल ही गई। नन्हा दोस्त, तुम मरी नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक और जिंदा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं। तुमको नहीं जीना। सिर्फ मेरे पास ही मम्मी क्यों नहीं है? अगर तुम मर गई तो वो मम्मी से मिल पाएगी। मुझे क्या हो रहा है? इस बच्ची को देखकर मेरा दिल इतना दुखी क्यों है? माफ करना, इस बच्ची को बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो जल्दी भावुक हो जाती है। कोई बात नहीं, बच्चे तो मासूम होते, लेकिन मैं केवल उसके शरीर के घावों को ठीक कर सकती हूँ। अगर मन में कोई दुख तो उसे दिल की दवा की जरूरत हो। नन्हा दोस्त, तुम कितने साल की हो? तुम्हारी माँ कहाँ? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मैं 6 साल की हूँ। मम्मी बहुत पहले ही मर चुकी हैं। 6 साल मेरे बड़े बच्चे की उम्र के बराबर। तोंगा तोंग और टांगा टांग एक जैसे दिखते हैं। क्या वह तुम्हारी माँ? वह फीस की चिंता मत करो, बाकी चीजों के बारे में मत पूछो। ये जानी पहचानी सी भावना 6 साल पहले की उस बदसूरत लड़की जैसी क्यों है? तुम आखिर कौन हो? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? वो सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं दिव्य चिकित्सक सॉन्ग में और कौन हो सकती हूँ? वो सर, आप इतने उत्साहित हैं कि आपको किसी पुराने परिचित की याद आ रही है? वो कोई पुरानी परिचित नहीं है, बस 6 साल पहले की बात है जब एक बदसूरत स्वर ने मुझे परेशान किया था। बदसूरत सुर? ये घटिया आदमी कहीं मुझे तो गाली नहीं। क्या हुआ मिस सोंग? लगता है आपको मेरे अतीत में बहुत दिलचस्पी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझ में? वो सर, आपको गलतफहमी हुई। मुझे बस लगता है कि किसी औरत को भूलने का सबसे अच्छा तरीका किसी दूसरी औरत से फिर से प्यार करना। फिर से किसी औरत से प्यार करना? मिस सोंग, क्या आप स्वयं सेवा कर रही हैं? सुंदर आंटी, डैडी, आप लोग क्या कर रहे हैं? डैडी कभी किसी औरत को गले नहीं लगाते। आप पहली हैं। आप पक्का मेरी मम्मी हैं। डैडी, डैडी, प्लीज सुंदर आंटी को रुकने दीजिए। मिस सोंग, क्योंकि मेरी बेटी आपको इतना पसंद करती है,
तो क्यों ना आप हुआ परिवार की निजी डॉक्टर बन जाए। निजी डॉक्टर? तुम को बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, उसे पागलपन भी है, इसलिए उसका स्वभाव रूखा है। इतने सालों में आप पहली औरत हैं जिसके वो करीब जाना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी निजी डॉक्टर बने और उसका इलाज करने में मेरी मदद करें। वो चेंजो नानचेंग में बेहद ताकतवर है। अगर मुझे वो उसका साथ मिले तो शायद मैं दाबाओ को जल्दी ढूंढ। वैसे भी तुम बहुत प्यारी। प्लीज मान जाइए ना सुंदर आंटी, डैडी की बात मान ली। ठीक है, मैं मानती हूँ। कल रात मैं आपके लिए स्वागत पार्टी रखूंगा, समय पर आना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं। मम्मी, क्या वार्ड में वही है, वही गंदे डैडी जो आपका पीछा कर रहे थे? मम्मी हमें नहीं पता कि डैडी कैसे दिखते हैं, हम चुपके से डैडी को देखना चाहते हैं। अभी नहीं बेटा, अगर उसे पता चल गया तुम लोग कैसे थे तो हम खतरे में पड़ जाए। अगली बार ठीक है, चलो अब। गु मान, यकीन नहीं होता कि तुम ही हो नीच औरत। वो चेंजो 6 साल से तुम्हारे पीछे था, फिर भी तुम जिंदा और इन 2 बच्चों के साथ वापस आने की हिम्मत की। मुझे 6 साल पहले का हिसाब चुकता कर। मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकती हूँ? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे? मेरे चेंज हो गए। अगर उन्हें पता चला 6 साल पहले की वो बदसूरत लड़की मान माना नानचेंग वापस आ गई, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज की रात बच पाओ? तुम क्या करना चाहती हो? हेलो चेंज हो भैया, मुझे लगता है मैंने अभी नानचेंग अस्पताल में मान को देखा। इतनी जल्दी क्या? मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया, इसे ध्यान से देखो। तुम्हें ये कैसे? तुम एक बच्चे को भी मारने की कोशिश कर सकते हो, तुम जानवरों से भी बदतर। तुम नीचे औरत, मुझे धमकी देने की हिम्मत। अगर तुमने उसे मेरी पहचान बताई तो मैं तुरंत उसे ये वीडियो भेज दूँ। तो चलो देखते हैं कि वो पहले तुम्हारा शिकार कर या फिर मेरा। चलो यहाँ। वो मान, तुम पागल हो, तुम बस इंतजार करो। सुनो, मेरे लिए एक गुमनाम पार्सल वो चेंजू को। वो मान, मैंने बड़ी मुश्किल से हुआ परिवार अपनी जगह बना। वो परिवार की मालकिन सिर्फ मैं। वो सर, ये किसी ने अस्पताल में आपके लिए कोई जानकारी नहीं। ये एक पर्ची और साथ में 2 बार। गुमान मान मरी नहीं है, वो अभी भी नानचेंग में है। ये मुमकिन नहीं। 6 साल पहले मैंने गुमा पहाड़ी से गिरते देखा, वो नदी में बह गई थी। उसे मर जाना। भेजने वाले की जानकारी निकालो, इसे तोंग के बालों के साथ डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। अब ग्लोबल हंट फिर से शुरू करो, उस बदसूरत लड़की को पकड़ो। ये सब किंगरो की बदौलत है कि हम वो सर द्वारा दिव्य चिकित्सक सोंग के लिए आयोजित स्वागत पार्टी में शामिल हो पाए। सुना है कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका वो इलाज न। ये सब मेरी गलती। मेरी तबीयत खराब थी, इससे मेरे चेंजो भैया बहुत परेशान। उन्होंने बिना सोचे $1 अरब खर्च कर दिया ताकि दिव्य चिकित्सक सोंग को विदेश मेरे इलाज के लिए वापस बुला सके। किंगरो वाकई वो परिवार की होने वाली बड़ी मैडम है। हमें तो बस किंगरो के करीब रहना चाहिए ताकि भविष्य में दिव्य चिकित्सक सोंग से मिल सके। दिव्य चिकित्सक सोंग जल्द ही आने वाले, मुझे उनका स्वागत करना चाहिए ताकि हमारे हो परिवार का सम्मान बने। दिव्य चिकित्सक सोंग पधार रही हैं। तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो गुमान? अरे मिशन, मेरा नाम गलत मत लीजिए, मेरा नाम सोंगवानी है, वो परिवार के निजी डॉक्टर। दिव्य चिकित्सक सोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनका रूप धन, तुम तो बस एक मामूली गांव की लड़की हो। गुमान मान, अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना मुझे तुम्हें इस पार्टी में शर्मिंदा कर। सुरक्षाकर्मी कहाँ है? सुरक्षाकर्मी कहाँ है? जल्दी इस धोखेबाज को यहाँ से बाहर निकालो। अगर दिव्य चिकित्सक सोंग नाराज हो गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं चली जाऊँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शर्त लगानी हो। तुम किस बात की शर्त लगाना चाहती हो? अगर मैं ही दिव्य चिकित्सक सोंग निकली तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर खुद को 38 थप्पड़ मारने और उसका वीडियो लूप पर चलाना होगा। कैसा रहेगा? ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं हो तो तुम्हें घुटनों के बल बैठना होगा और सबके जूते चाट और कहना होगा कि तुम एक बच्चेदान औरत। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अंदर आओ। दिव्य चिकित्सक सोंग, बताइए क्या क्या। मिशन मेरी पहचान पर शक कर रही है। मुझे लगता है कि वो परिवार को मेरी ओर से सफाई देनी चाहिए। मिस शेन, दिव्य चिकित्सक सोंग के साथ बदतमीजी न करें, वरना मुझे आपके साथ सख्ती से पेश आ। ये नामुमकिन है। सोंगवान जैसी गांववार औरत कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दिव्य चिकित्सक सोंग हो सकती है? उसकी बातों में मत आइए।
दिव्य चिकित्सक सोंग का कोई बच्चा, जबकि ये बाहर बच्चा पैदा करने वाली एक मामूली औरत। अगर इसके पेट पर कोई निशान तो ये एक ढोंगी है। तुम क्या करना चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी पोल खोल। ये कैसे हो सकता है? उस रात तुमने पक्का बच्चा पैदा किया, वो निशान कहाँ गया? शेन किंग्रो, ये पेट पर बस सिजेरियन का निशान ही तो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा दिव्य चिकित्सक होना सिर्फ एक दिखावा है? मेरे हुए परिवार के निजी डॉक्टर को छूने की हिम्मत किसकी है? मेरे हुए परिवार के निजी डॉक्टर को छूने की हिम्मत किसकी है? जो भैया, आखिरकार आप आ ही गए। इस औरत ने दिव्य चिकित्सक सोंग बनने का नाटक, स्वागत पार्टी में ये धोखाधड़ी। अब जल्दी से इसे बाहर निकाल। चुप रहो। तुम्हें किसने हक दिया दिव्य चिकित्सक सॉन्ग पर चिल्लाने का? ये कैसे मुमकिन? ये औरत इतनी और इतनी भड़कीली दिख रही है, ये कहीं से भी दिव्य चिकित्सक नहीं मैं लगती। किसे अपना निजी डॉक्टर चुनता हूँ, उसमें दखल देने की तुम्हारी औकात नहीं है। शेन किंग्रो, अभी किसने कहा था भाई जो हारे उसी घुटनों के बल बैठकर खुद को थप्पड़? सही कहा मिस शेन, आपने अभी तो कहा था कि हारने वाले को थप्पड़ मारना होगा। वीडियो भी तो बन रहा है, हम सबने सुना है। हाँ बिल्कुल सही। सेन परिवार की बड़ी बेटी होकर आप वादा खिलाफी नहीं कर सकते। हाँ जल्दी करो, थप्पड़ मारो, देर मत करो। मैं ऐसा नहीं करूँ। सोंग नहीं, तुमने ये जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए, ताकि मेरी बेइज्जती हो। अपनी समस्या खुद सुलझाओ, पार्टी में तमाशा मत बनाओ। वो सर, डीएनए जांच की रिपोर्ट आखिरकार मिल। इसमें 6 साल पहले की बदसूरत लड़की गू मान की और उसकी अभी की लोकेशन। ये क्या हो रहा है? वो चेंज हो गया। मेरी पहचान की जानकारी क्यों? वो चेंज हो मम्मी की जांच कर रहा है, हमें जल्दी से उसे जानकारी मिलने से रोकना होगा। हमें मम्मी की रक्षा करनी होगी। हम कहीं उसने मेरी पहचान तो नहीं जानी? क्या हुआ? वो सर, माफ कीजिए, तुम बेकर हो। खबर फिर से क्यों रुक गई? लॉग बैडलो और फिर से ढूंढो। वो सर, आप चिंता न करें, हम बदसूरत लड़की गू मान को ढूंढ लेंगे। वो आपकी पकड़ से नहीं भागते। शुक्र है खबर रुक गई। ये निशान अच्छा नहीं है, इसे तुरंत हटा दो। वो सर, मैं सिर्फ आपकी निजी डॉक्टर हूँ, निजी प्रेमिका नहीं। आप कुछ ज्यादा है दखल रहे, बदतमीज आदमी। क्या ये वही बात जब उसने इसके टीम बीच ली था? क्या इतनी नाफरत पालना जरूरी? निजी प्रेमिका मिस सॉन्ग, कहीं ना आपको इशारा तो नहीं कर रही? ज्यादा मत सोचिए। वो सर, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, इस बार मेरा कांटेक्ट नंबर। अपॉइंटमेंट चाहिए तो कभी भी कॉल कर। मिशन, आज की रात के लिए शुक्रिया। स्वागत तो मुझे बहुत पसंद आया, कमाल। वो चेंजो को खबर तुमने हाई दी थी। अगली बार ऐसी बेवकूफ़ी मत कर, वरना तुम बहुत बुरी तरह हार जाओ। सोंग नहीं, तुम एक हत्या औरत हो। मीन जाल भाई चेंजो, भाई के सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। टंग टंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेन घर पर इंतजार करने को कहा। क्या आपने मुझे टांग टांग बुलाया? मेरा इतना मीठा नाम कैसे हो सकता है? मेरा नाम तो हो युतुंग है। तुम्हें क्या हो? नानजिंग से वापस आकर तुम अपना नाम तक भूल गई। मम्मी, सुंदर मम्मी शायद मुझे अपनी बेटी समझ रही हैं। क्या मैं सच में उनके जैसी दिखती हूँ? क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो कि मैं अकेले पार्टी में और तुम्हारे साथ नहीं थी? चलो ऐसा करते हैं, कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊँ, पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूँ। हाँ, अब से अपनी माँ का नाम मत लेना। वो कब की मर, तुम भी उसकी तरह मरने के ही लायक। सुंदर मम्मी कितनी दयालु है। काश वो मेरी अपनी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। तो चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, ठीक है? सुंदर मम्मी मुझे कुछ अच्छा खिलाने ले जा रही हैं। चलो। वो युतोंग, तुम अस्पताल में रहने के बजाय फिर से घर से भागने की तैयारी में हो। बचाओ बचाओ, कोई बच्चे को पकड़ कर ले जा रहा है। अंकल मुझे जल्दी नीचे उतारो। क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा डैडी हूँ। अंकल आपको गलतफहमी हुई है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और आज तक अपने डैडी से नहीं मिली। क्या तुम फिर से नखरे दिखा रही हो? अगर मैं तुम्हारा डैडी नहीं तो और कौन हूँ? वो सर, बड़ी मालकिन वो वापस आ गई। वो कह रही हैं कि आप मिस तुंगतुंग को जल्द घर ले आए। समझ गया। तोंग तोंग, अब से चाहे कुछ भी हो जाए कहीं भी अकेले मत भागना, ठीक है? अंकल मुझे नीचे उतारिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मिस तुंगतुंग, वो सर आपके सगे पिता, आप उन्हें अंकल कैसे कहें? आगे से ऐसी गुस्से वाली बातें मत करना, वरना आपके डैडी नाराज हो। अगर वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है तो क्या ये हैंडसम अंकल वाकई मेरे असली डैडी हैं? ओम डैडी, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ अपने दोस्त को कॉल करने के लिए? ठीक है।
हेलो हेलो माँ। आंटी नमस्ते, मैं टांगाटांग की दोस्त बोल रही हूँ, मुझे उससे कुछ काम है। ठीक है, 1 मिनट रुको। इस बच्ची की आवाज़ टांग से इतनी क्यों मिलती है? तुम्हारी सहेली का फ़ोन। तुम वो युतुंग हो, है ना? तुम अभी मेरी जगह बनकर मम्मी के साथ हो। हाँ, सही कहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ये बात फिलहाल किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या बात है? हम एक जैसे दिखते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सगी बहनें हो सकते हैं? मेरी मम्मी बहुत पहले ही गुजर गई। इस मामले में बहुत शक है। हमें इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पहचान बदले रखनी चाहिए ताकि सच का पता लगा सके। कोई बात नहीं। लेकिन 6 साल पहले की वजह से डैडी मम्मी की जान के पीछे पड़े हैं। क्या तुम मेरी और मम्मी की पहचान फिलहाल छुपा कर रख सकती हो? हाँ, फिक्र मत करो, हम संपर्क में रहेंगे। तो क्यों ना मैं डैडी और मम्मी को करीब ले आऊं? अगर डैडी को मम्मी से प्यार हो गया तो शायद वो मम्मी का पीछा करना छोड़ देंगे। ठीक हाँ? ओह मेरी प्यारी तुम मैंने सुना कि तुम कल घर से भाग गई। ओह तुम्हारी परदादी बहुत परेशान थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जरा अपनी परदादी को देखने दो। दादी आप चिंता न करें, तोंगतोंग बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छी बात है। मैंने सुना है कि मशहूर दिव्य चिकित्सक सोंग ने हमारी तोंगतोंग को बचाया। हाँ परदादी, सोंग आंटी का इलाज बहुत अच्छा है और वो बहुत सुंदर भी है। मुझे सोंग आंटी पसंद है। बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि दिव्य चिकित्सक सोंग का हुआ परिवार से गहरा रिश्ता है। चिंजू, क्या वो अकेली है? अगर वो अकेली है तो क्यों ना तुम उसे हुआ परिवार की बहू बना लो। हाँ हाँ बिल्कुल। दादी अगर आपको पसंद है तो खुद शादी कर लीजिए, मैं आपके लिए शगुन दे दूंगा। तुम कितने नालायक पोते। तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। मेरी तोंगतोंग की जान बाहर जाते जाते बची। क्या तुम्हें शादी करके मुझे इसका मुआवजा नहीं देना चाहिए? दादी मैं उसे अभी ज्यादा समय से नहीं जानता। क्या आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं है? रुको, लोग लड़कियों के पीछे चमचा बन जाते हैं और जरा खुद को देख। तुम अब भी नवाब बने हुए हो। क्या तुम लड़की के खुद आने का इंतजार कर रहे हो? तुम इतने बड़े हो गए पर तुम्हें चमचा बनना भी नहीं आता। इसीलिए तुम्हारी इस उम्र तक कोई पत्नी नहीं है। तभी तो कोई लड़की इन्हें नहीं चाहती। हमारी तोंगतोंग की जान उसने बचाई। क्या तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए? वरना हम उसका एहसान कैसे चुकाएंगे? तो फिर हम उनका शुक्रिया कैसे करेंगे? बड़ों के मामले में बच्चे दखल न दें। अरे डैडी, तो फिर आप मम्मी को वापस क्यों नहीं लाते? 6 साल पहले वाली उस बदसूरत लड़की को मैं कभी घर नहीं लाऊंगा। लेकिन सोंग आंटी बहुत अच्छी है। मुझे सोंग आंटी पसंद है। मैं चाहता हूँ कि सोंग आंटी मेरी मम्मी बने। अगर सोंग वानेन जैसी औरत हो तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी इतनी प्यारी छोटी बहन है। छोटी बहन तुम बहुत प्यारी हो। दीदी आप बस बाहर गई और एक नई ड्रेस खरीद ली। ये बहुत सुंदर है। मैं दीदी आपने चुपके से अपने लिए नई ड्रेस ली पर मेरे लिए नहीं। अगली बार तुम्हें जो भी ड्रेस चाहिए दीदी तुम्हारे लिए खरीद लेगी। दीदी अचानक इतनी उदार कैसे हो गई? क्या आपने मुझसे और मम्मी से छिपकर कोई गुप्त धन रखा है? क्योंकि तुम मेरी सगी छोटी बहन हो। तुम जो मांगोगी मैं दिला दूंगी। शुक्रिया दीदी। हाँ, खाना खा लो। मम्मी क्या आप दुखी हैं? मम्मी दुखी नहीं, मम्मी बस सोच रही कि अगर तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ बड़ी हुई हो तो आज हम एक सुखी 4 लोगों का परिवार। क्या आपको उनकी याद आती है? बेशक मुझे उसकी याद आती है। पता नहीं इन सालों में तुम्हारी दीदी को किसी ने सताया या परेशान तो नहीं किया। क्या वो माँ से नाराज है कि उसे ढूंढा नहीं? मम्मी दीदी आपको जरूर पसंद करेंगी। आप दीदी को जरूर ढूंढ लेंगी। इतने अच्छे बच्चे हो। ओह वैसे कल बोझवे घुड़सवारी क्लब में प्रतियोगिता का दिन। कल तुम लोग अपना मेंबर कार्ड ले, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ। ये तो बहुत अच्छा है। वो जो है घुड़सवारी क्लब, क्या वो डैडी का नहीं है? वो सर, मिस तोंगतोंग का घुड़सवारी क्लब नंबर कार्ड आपकी कार में रह गया। ये क्या है? कार्ड पर सोंग टांगटांग नाम क्यों है? शायद ये मिस तोंगतोंग के किसी सहेली का कार्ड जो यहाँ छूट गया। तो कल ऑफिस जाने से पहले रास्ते में रेस कोर्स चलते हैं और कार्ड वापस कर देते हैं। जी सर। मैं पहले पानी लेकर आती हूँ, तुम लोग घुड़सवारी कर बाद में मिलते हैं। जाओ। दीदी की आप नई हैं। आप तो बहुत कमाल की हैं। वो परिवार की मिस का घोड़ा आपको छूने दे रहा है। आप बहुत बढ़िया हैं। मैंने सुना है ये घोड़ा सिर्फ वो परिवार की मिस को छूने देता है। दूसरों पर ये गुस्सा करता है। दीदी क्या आप उस वो परिवार की मिस को जानती हैं? नहीं जानती। ये बदमाश कहाँ से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसमें क्या खास? मुझसे तो बहुत पीछे। तुम गलत जगह सड़कें साफ करनी। तुम मेरी दीदी पर क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी हमसे माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगूं? मैंने कुछ लिए उसे सुना। तुम लोगों के पापा नहीं, सड़कें साफ नहीं करोगे तो कौन? बिना पापा के बच्चे आवारा। तो तुम्हारे पापा नहीं हैं? हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे। क्या हुआ? यंग मास्टर जल्दी उठिए। सोच ली मेरे पापा के यहाँ घुड़सवारी कर। नानचेंग के सबसे खास लोग इन 2 कंगालों को अंदर क्यों? यंग मास्टर शियाओ हो, आपके माता पिता हमारे क्लब के शेयर धारक हैं। आप जो कहेंगे वही होगा। कोच लियो, भले ही मुझे
और दीदी को घुड़सवारी नहीं आती, लेकिन हमारी मम्मी ने हमें मेंबर कार्ड दिलाया है। छोटी लड़की जुबान लड़ाती है, यकीन नहीं तो तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगा। मेरी छोटी बहन को मत छूना। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो मुझसे मुकाबला करो। एक है मुकाबला होगा, पर किस बात? देखते हैं कौन वो परिवार की मिस का घोड़ा बाहर ला सकता है। वो परिवार की बड़ी मिस का सिर्फ हम जैसे अमीरों के, तुम जैसे कंगाल बस सपने ही देख। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? मैं भला कैसे अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा घोड़ा बनूं, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा घोड़ा बनना। पक्का रहा। आज मैं तुम्हें अपना हुनर दीदी, हमने कभी घुड़सवारी नहीं सीखी है। आप मुकाबला मत कीजिए, वरना घोड़ा आपको लात मार देगा। छोटी बहन, फिक्र मत करो। लिटिल पुडिंग, मैं तोंग तोंग हूँ। अच्छे बच्चे की तरह रहना। ये क्या हो रहा है? क्या हो परिवार की छोटी मिस का घोड़ा सिर्फ मालिक को पहचानता है? ये इस छोटी लड़की के साथ कैसे चल दिया? दीदी, आपको तो घोड़ा संभालना आता है, क्या आपने गुओ गुओ से छिपकर ये सीखा है? बाद में दीदी तुम्हें सिखाएगी। अरे वो मरियल घोड़े, जल्दी चल। जाओ शियाओ हो, ज्यादा मत बनो। घोड़ा तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम इसे ऐसे खींचोगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मरियल घोड़ा पक्का पागल हो गया है या सो। अब तुम हार चुके हो, तुम्हें मेरा घोड़ा बनना पड़ेगा। मैं नहीं, तुमने बेईमानी करके जी, मैं ये नहीं मान। कौन हारा है? कोच ने सब देख लिया है। तुमने तो कभी घोड़ा देखा तक नहीं। मैं भला घुड़सवारी कैसे कर? तुम्हारा पूरा परिवार झूठा है। मैं तुम्हें अपनी मम्मी और छोटी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगी। वो सब देखिए, क्या वो मिस तुम नहीं? अरे बाप रे, मेरे प्यारे बेटे, ये क्या हुआ? जल्दी उठो, इधर आओ। जब माँ तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने गई थी तो किस बेवकूफ ने तुम्हें परेशान किया? जल्दी माँ को बताओ, माँ उसे मजा चखाएगी। ये है, इसने घुड़सवारी में बेईमानी मुझे कोच को बताने से रोका और मुझे परेशान। अरे मिस्टर जांग, आप फिक्र न करें, मैं सोंग टांग टांग और सोंग गुओ गुओ को रेस कोर्स से निकाल रहा हूँ। क्या सिर्फ निकाल देना काफी है? इन्होंने मेरे प्यारे बेटे को सताया है। इन दोनों को घुटनों के बल माफी मांगनी होगी। इनकी कंगाली तो देखो, शायद चुपके से रेस कोर्स में घुस आई है। सुनिए मैडम, आपको मेरी बेटी को मारने का क्या हक? क्या ये दोनों बच्चे तुम्हारी बेटियां हैं? तभी तो इनमें कोई संस्कार नहीं है। आखिर माँ की शक्ल ही किसी लोमड़ी जैसी है। बच्चों के संस्कार माँ की परवरिश पर निर्भर करते हैं। आज मैं तुम्हारी माँ की जगह तुम्हें अच्छे से सबक सिखाती हूँ। तुम्हें यहाँ बदतमीजी करने की इजाजत किसने दी? किसने तुम्हें यहाँ बदतमीजी करने की इजाजत दी? तुम ही हो जो मेरी मैडम और मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हो। ओ नहीं, डैडी यहाँ कैसे आ गए? डैडी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने और टांग टांग ने अपनी पहचान बदल ली। क्या उन्होंने अभी मुझे मैडम कहा? तो तुम इन दोनों नन्हे बच्चों के पापा हो? इन्होंने मेरे प्यारे बेटे को परेशान किया है। अगर तुम 4 लोगों का परिवार समझदार हो तो घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगी। कोच लियो, अगर मुझे सही याद है ये घुड़सवारी क्लब हो, उसकी संपत्ति होनी चाहिए, है ना? बिना किसी वजह के मेहमानों को निकालना, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना, क्या यही होस्ट का आपको सिखाया गया बिजनेस तरीका है? ये हमारे क्लब का निजी मामला है। तुम एक बाहरी व्यक्ति होकर होस्ट को सलाह देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम तो बहुत जुबान चला रहे हो। ठीक है, अब मेरे पति को तुम्हें सबक सिखाने दो। तुम सब अब खत्म हो। क्या तुम्हारा पति बहुत ताकतवर है? मेरे पति न केवल इस घुड़सवारी मैदान के शेयरधारक हैं, बल्कि हुओ ग्रुप के उच्च अधिकारी भी हैं। क्या तुमने हुओ ग्रुप के बारे में सुना है? तुम जैसे कंगाल लोग पूरी जिंदगी वहाँ कदम नहीं रख सकते। होस्ट, इत्तेफाक से मैं भी होस्ट में काम करता हूँ। तुम जैसे कचरे की मेरे पति से तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पति का एक शब्द ही काफी है तुम्हें तुरंत होस्ट से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो अपने पति को मेरे सामने आकर ये कहने दो। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान करें? ओ पतिदेव, आप आ गए। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। तो तुम लोग हो वो जिन्होंने मेरी पत्नी और बच्चे को सताया। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। पतिदेव, जल्दी उठिए। क्या आप पागल हो गए हैं? सुनिए ना, इसे अभी हुओ ग्रुप से बाहर निकालिए। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। तुम होस्ट में काम करते हो, क्या तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लिया है? मुझे तो लगता है कि ये हुओ ग्रुप का एक मामूली गार्ड है। ये तो आपके जूतों के लायक भी नहीं है। जहां का अगर मुझे सही याद है तो ये मार्केटिंग विभाग का जाओ होंगे कियांग है ना? जी हाँ। अब जब तुम जान गए हो तो अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लो और इस रेस कोर्स के चारों ओर एक चक्कर लगाओ। हमसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें होस्ट से पूरी तरह निकाल दूंगा। सुना तुमने? 4 लोगों का परिवार पूरे रेस कोर्स का एक चक्कर लगाओ। बेहतर होगा कि तुम माफी मांग लो। हमारा ये रेस कोर्स होस्ट के मालिकाना हक में है। तुम जैसे मामूली कर्मचारी इनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जाओ होंगे कियांग,
इसका पूरा मजा ले लो। अपने इस रुतबे का झंकाए जाओ होंगे कि अंक को बर्खास्त करो, घुड़सवारी क्लब में उसके सारे शेयर वापस ले लो और फिर उनके परिवार को नानचेंग से पूरी तरह गायब कर दो। सुना तुमने पत्नी, ये गरीब लड़का मुझे निकलने की बात कर रहा है। लगता है इस दुनिया में सच में इस बेवकूफ हैं जो अपनी औकात नहीं जानते। कहता हाय हुमें नंचेंग से गायब कर देगा। आपने देखना बैन करो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम हो ग्रुप के हो सर? हो जो तुम्हारे सामने खड़े वो सच में वो ग्रुप के हो सर। बस बहुत हुआ, यहाँ अपना खुद का नाटक बांध करो। रुको जरा, हमारे रेस कोर्स के इंचार्ज जंग सर आने हाई वाले हैं, उन्हें तुमसे निपटने दो। बड़ी रौनक है यार, देखो तो आज कौन कौन आया है। हुआ सर, आप हाई रेस कोर्स के इंचार्ज झांग सर है ना? जल्दी से इस कचरे को यान से बाहर निकालिए। जंग सर, आपने गलत इंसान को पहचाना। खास मेहमान यहाँ हैं, तब रहो। जानते हो ये कौन है? वो सर के सामने तुम इस चिल्ला रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? आपने कहा कि मुझे वो सर ने निकाल दिया। वो सर, पार्टी पार्टी, आपको क्या हुआ? आप इस गरीब के आगे क्यों झुक रहे हैं? ये आपको धोखा दे रहा है। जल्दी उठिए। हो सर, मुझसे गलती हो गई, मैं नंदा हो गया था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अरे पति, जल्दी उठिए। आपको हो क्या गाया है? तुम भी जल्दी झुको और हो सर से माफी मांगो। हो सर, मुझसे गलती हुई, मैं नेफ्स माफी मांगता हूँ। मुझे नौकरी से मत निकालिए। नौकरी से नहीं निकालना चाहते तो इस रेस कोर्स के चक्कर घुटनों के बल लगाओ जब तक मेरी मैडम और मेरा बक्का खुश नहीं हो जाते। हो सर, मैं हूँ उसका निदेशक हूँ। मैं रेस कोर्स के चारों ओर कैसे रेंग सकता हूँ? रेंगना नहीं चाहते तो फिर नानचेंग से दफा हो जाओ। पतिदेव, पतिदेव, आप जल्दी उठिए। आखिर आपको हुआ क्या है? तुम बदतमीज औरत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हुआ सर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये सब इसकी गलती है। मैं अभी इससे तलाक लेता हूँ। तुम नालायक लड़के, मैंने तुम्हें रेस कोर्स में घुड़सवारी सीखने भेजा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हो परिवार की नन्ही बेटी को परेशान करने की? आज के बाद से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। बेटा, हो सर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए। तुम जैसे परिवार छोड़ने वाले कचरे की मेरे सामने आने की औकात नहीं है। मेरी आंखें गंदी हो रही हैं झांकाई, इसे यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। हो सर, मैं आपसे विनती करता हूँ। ऐसे इंसान का हमारे होश में होना आप लोगों की काम में लापरवाही। जी वो सर, हमें बहुत खेद है। मैं और इंस्ट्रक्टर लियो अभी इस्तीफा देते हैं। क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। आज के लिए शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पसंद आया जो नाम मैंने अभी तुम्हें दिया? नाम? कैसा नाम? मैंने अभी सबके सामने तुम्हें अपनी मैसेज हो कहकर बुलाया। आखिरकार मैं तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दे सकता। मेरी कैसी मैं? जानबूझकर मेरी बेटी को ले जाना और फिर मेरे रेस कोर्स पर आना। तुमने हर कोशिश की मुझसे टकराने की। कल रात पार्टी में अपने दोगलापन दिखाते हुए कहा था कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चल, क्या हुआ? बच्चा भी यही। मम्मी, दीदी नहीं मिल रही है। मम्मी, दीदी कहीं नहीं मिल रही है। टांग टांग, अब क्या करें? पिताजी रेस कोर्स में हैं। उन्होंने मुझे और मम्मी को देख लिया। तुम्हें अब मम्मी के साथ बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। पिताजी बहुत चालाक है, वो तुम्हारी पहचान जान जाएंगे। लगता है हमें अब अपनी पहचान वापस बदलनी। ठीक है। तुम रेस कोर्स में क्यों नहीं हो? तुम कहाँ चले गए थे? डैडी, तुंग के पेट में दर्द है, वो रेस कोर्स से घर चला गया है। मम्मी, टांग टांग के सिर में दर्द है, वो रेस कोर्स से घर चली गई है। आप जल्दी वापस आ जाइए। इस बार के लिए शुक्रिया, अगली बार मैं खुद आकर शुक्रिया करूँ। चलो अब चलते हैं। हैंडसम अंकल, अलविदा। तुंग आज रेस कोर्स क्यों गया था? तुंग आज बस रेस कोर्स खेलने गया था। लेकिन तुम आमतौर पर रेस कोर्स नहीं जाते, आज वहाँ क्यों जाना चाहते थे? तुंग आज बस रेस कोर्स जाकर खेलना चाहता था। तुंग को नींद आ रही है। तुंग अब सोने जा रहा है। इस बच्चे को हाल ही में क्या हुआ है? उसे इतने समय बाद खुश देखा है। केंजो भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि अब कभी हो परिवार मत आना?
मुझे बस तोंग तोंग की याद आ रही, इसलिए उसे देखने चली आई। मैंने सुना है आजकल आपको नहीं, इसलिए मैं आपके लिए ये सूप लाई। हाँ, अब मैं क्या करूँ? अब जबकि वो गू मान मान वापस आ गई, क्या मेरे पास मिसेज वो बनने का मौका? हुओ चेंजो एक ऐसा आदमी है जिसकी जिम्मेदारी की भावना बहुत गहरी है। वो उस नीच गू मान मान के बच्चे को भी पाल सकता है। अगर तुम उसके बच्चे की माँ बन जाओ तो क्या तुम्हें हुओ मैडम बनने से कोई रोक पाएगा? इसे पी लो और यहाँ से दफा हो जाओ। दोबारा मुझे हुओ परिवार में मत दिखना। चेंजो भैया, थोड़ी देर में आप बिस्तर पर होंगे और गिड़गिड़ाते हुए मुझसे भीख मांग। चेंजो भैया, क्या मैं आपकी मदद कर? दफा हो जाओ। अगर मरना नहीं चाहती तो दूर रहो। चेंजो भैया, मैं पूरे 6 साल से आपके साथ, फिर भी आपने एक बार मुझे छूने की कोशिश क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? चेंजो भैया, आपको खून की खांसी क्यों हो रही है? ये मैंने नहीं किया। सच में मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती। झांकाई, मुझे नशा दिया गया है। टोंग वाना इनको तुरंत यहाँ बुलाओ। मिस सोंग, या महान हुओस के सीईओ कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? आपको ऐसा जहर कैसे चढ़ गया? तुम्हारा क्या मतलब है? आपके अंदर का नशीला जहर बहुत तेज है। इसे साफ करने के लिए मेरे बनाए जड़ी बूटियों से नहाना हो, तभी आपके शरीर से जहर पूरी तरह नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पानी की जरूरत। ठीक है, मेरे घर के पिछवाड़े में एक स्विमिंग पूल है, हम अभी वहाँ चलते हैं। चलो। सोंगवान, वो फिर से यहाँ क्या कर रही है? ये सोंगवान, इस बार मैं तुम्हें अपनी योजना खराब करने की अनुमति बिल्कुल नहीं। चेंजो भैया, मुझे दोष मत दे, मैंने ये जानबूझकर नहीं। आप घायल हो गए। आपको मेरे लिए वो लाठी नहीं खानी चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने ये अपनी मर्जी से किया है। कहीं और होश में आ। मैं तुम्हें सुई लगाती हूँ। हाथ में थोड़ा दर्द होगा, जरा बर्दाश्त कर। पहले मैं सुई लगा दूँ, थोड़ा धैर्य रख। अब बेहतर लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पिछली बार से ज्यादा सेक्सी है? अभी नहीं, खुद को समझ। मैं फिर से क्या फालतू सोच रही हूँ? तो तुम्हें ये सब देखना पसंद है? जब तुम्हें पसंद ही है तो फिर बेझिझक देखो। पागल हो गए हो क्या? किसने कहा मुझे ये देखना पसंद है? आप क्या देख रहे हो? क्या गुओ गुओ भी साथ देख सकती है? मैं अपने पोते की होने वाली पोते की बहू को देख रही हूँ। मेरी मम्मी आपकी पोते की बहू है तो आप मेरी परदादी हुई। नमस्ते परदादी। क्या तुम किसके बच्चे हो? तुम अंदर कैसे आए? मैं दिव्य चिकित्सक सोंग की बेटी हूँ, सोंग गुओ गुओ। क्या तुम दिव्य चिकित्सक सोंग की बेटी हो? दिव्य चिकित्सक सोंग की शादी हो, मेरे वो निकम्मा पोता, उसके पास अब कोई मौका नहीं। परदादी आप चिंता न करें, मेरी मम्मी की शादी नहीं हुई है, वो सिंगल है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये छोटी बच्ची तोंग तोंग से काफी मिलती जुलती लग रही है। कितनी प्यारी बच्ची है। जाओ, जाकर खेलो। वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं, मेरे इतने करीब आने पर क्या तुम्हारे पति को जलन नहीं होगी? मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं। ये तो बढ़िया है। बढ़िया से तुम्हारा क्या मतलब है? पिंगा, मेरा दिल कभी किसी औरत के लिए नहीं धड़का। 6 साल पहले वाली उस घिनौनी बदसूरत लड़की के अलावा, और अब तुम हो। वो चेंज हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में मुझे पसंद करने लगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो समझो ऐसा ही है। वो चेंज हो, अगर तुम्हें पता चले कि मैं ही 6 साल पहले वाली गुमान मान हूँ, तो क्या तुम तब भी यही कहोगे? फिंग हाँ। अगर तुम दोनों को डेट पर जाना है तो कोई और रोमांटिक जगह ढूंढ ले। इस स्विमिंग पूल में ही क्यों रहना है? मुझ जैसी बूढ़ी महिला को तुम युवाओं के इन छोटे मोटे मोह की समझ नहीं है। नहीं बड़ी मालकिन, आपको गलतफहमी हुई। मैंने तो बस जहर उतारने में उनकी मदद। मेरी शारीरिक समस्याओं को सुलझाने में मदद की। वो चेंज हो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब इंतजार किस बात का? शादी करो, अभी के अभी शादी करो।
शादी। बदतमीज लड़के, तुम दोनों इस हाल में हो, तुम्हें शादी करनी ही हो। बड़ी मालकिन, आपको वाकई गलत हुआ। मेरे और उसके बीच वाकई कुछ नहीं। वानैन, डरो मत, कोई बात नहीं। दादी तुम्हारे साथ, मैं अभी तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। आप रुकिए तो सही। मेरी बात तो सुनिए। तुंगो नहीं। बड़ी मालकिन, अगर मेरी दादी को पोते की बहू नहीं मिली तो मामला संभालना मुश्किल होगा, इसलिए हमें शादी करनी ही पड़ेगी। वो तुम जल्दी से इस मामले को सुलझाओ। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँ। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ, वरना अंजाम बुरा हो। दिलचस्प है, मुझे ये पसंद आया। गो दीदी को फोन करो, कहो कि हम बस घर पहुंचने वाले, वरना इतनी देर हो गई, दीदी परेशान हो जाए। चुपचाप बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो अकेले नानचेंग की नदी का किनारा आओ। टंग टंग, क्या हो तुम? घबराओ, अपनी माँ को बताओ तुम कहाँ। बचाओ मुझे, गुंडों ने मुझे अगवा कर लिया है। टंग 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 टंग, हिलना मत। मुझे छोड़। इसने तुम्हें मेरी बेटी को पकड़ने के लिए कहा, बताओ। अरे मेरी प्यारी दीदी, अब तुम्हें चिंता। कल रात को जब तुम हो सर के साथ स्विमिंग पूल में रोमांटिक मिलन कर रही, तब वो स्वर्ग का सुख लेने वाली तुम्हारी घटिया शक्ल कहाँ? चैन किंग रो, तुम फिर से? अब तुम क्या पागलपन कर रही हो? थूपो। क्योंकि तुम हमेशा मेरा काम बिगाड़। सोचो अगर थोड़ी देर में मैं चेंजो भैया को यहाँ बुला कर उन्हें बता कि 6 साल पहले की वो बदसूरत लड़की गुम है, केवल जिंदा है, बल्कि उनकी बेटी को भी साथ ले आई। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो गुस्से में उससे पहले तुम्हें मार नहीं दे? जो करना है मेरे साथ कर। मेरी बेटी को क्यों पकड़ा? अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ू। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ो। मम्मी दर्द हो रहा है, बचाओ। रुक जाओ, उसे हाथ मत लगा। अगर चाहती हो कि मैं रुक जाऊँ, तो इन कांच के टुकड़ों पर घुटनों के बल रेंगते हुए मुझसे भीख मांग। क्या तुम नहीं चाहती? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। उसे हाथ मत लगा, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का? रेंगो, क्या कांच के टुकड़े कम दर्द काफी नहीं है? तो तुम कुत्ते की तरह भौंक भी सकती हो मुझे सुनाने। तुम वानैन, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती तो मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतर तरीका सोचा। क्या तरीका? सुनो, हमारी बेटी और वो सर की बेटी एक जैसी दिखती, तो क्यों ना हो सर की बेटी की जान के बदले अपनी बेटी की जान बचा। कैसा रहेगा? थैंक। चैन किंग रो, क्या तुम इंसान भी? बस मजाक कर रही हो सॉन्ग वाले। मेरी हिम्मत कैसे हो चेंजो भैया के बच्चे को छूने? खुद को देखो, तुम पहले कितनी घमंडी और दिखावट, अब इतनी डरपोक क्यों हो गई? रुको, शायद मैंने एक और बच्चे का अपहरण किया है। उसने अभी कहा कि हो सर की बेटी इस लड़की जैसी दिखती है। क्या हो सकता है कि दूसरा बच्चा जिसका मैंने अपहरण किया है वह वो सर की बेटी हो? बचाओ 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 बचाओ, कोई बच्चे का अपहरण कर रहा है, बचाओ। मैं तो सच में तंग आ गया हूँ। आखिर हमें किसे अगवा करना है? छोड़ो, इसे भी बांध दो, उन्हें फिर से पहचानने दो। ठीक है। बचाओ। कोई बच्चे का अपहरण कर रहा है। चिल्लाना बंद करो, और चिल्लाई तो हाथ काट दूंगा। तुम्हें क्या समझ? दीदी शेन, मैंने एक और बच्चे का अपहरण किया है, आप उसे भी पहचान लीजिए। तुमने क्या कहा? कहूंगा तुम बेकार है। मैंने तुम्हें सॉन्ग टंग टंग को अगवा करना, तुमने तो कमाल कर दिया। एक के साथ एक मुफ्त ले, वो सर की बेटी को भी अगवा कर। तोंग तोंग और टांग टांग बिल्कुल एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तोंग वही बड़ी बेटी है जिसे मैं ढूंढ? मम्मी, दीदी तोंग तोंग की दीदी है, आपको दीदी की रक्षा करनी है। उस बुरी औरत को दीदी को चोट मत पहुंचाने देना। मम्मी, मैं तोंग तोंग हूँ। तुम मेरी बेटी तोंग। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना, मैं हर रोज तुम्हारे सपने देखती थी। तोंग तोंग, मैंने तुम्हें पूरे 6 साल तक ढूंढा। मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि छोटी बहन हमें छोड़े। मम्मी, अब मत रो, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम चिंता मत करो माँ, यहाँ मैं किसी को मैं चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, ठीक है? बहुत अच्छा सॉन्ग वन अपहरण। तो तुमने मिलन का दृश्य बना, लेकिन तुम्हें सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी वजह से तुम अपनी बेटी को पहचान, लेकिन बड़े अफसोस की बात, तुम्हें अब जाकर पता, अब बहुत देर हुई। तुम्हारा क्या मतलब है? 2 सगी बेटियां हैं। चलिए अब खेल बदल। क्योंकि ये दोनों तुम्हारी सगी बेटियां, तो इनमें से किसी एक को चुनो। एक को चुनने का क्या मतलब? मैं नहीं चुनना चाहती। एक को चुनने का मतलब है एक को और दूसरी को नीचे फेंक देना। चैन किंग रो, आखिर हमारी क्या दुश्मनी? तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम चाहती हो मैं अपने हाथों अपने ही बच्चे को मार डालूं?
क्या तुम्हें पता है मैंने यंग मास्टर हुआ का पूरे 6 साल इंतजार किया। लेकिन सिर्फ तुम्हारे वापस आने की वजह से उसने मेरा सब कुछ ठुकरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की? चिंजू भैया मुझसे प्यार नहीं करते। मेरा सब कुछ, मेरा वजूद ही खत्म हो गया है। ये सब तुम्हारी वजह से। अब चुनो कौन सी बेटी इस दुनिया में रहेगी और किसे नर्क में भेज दिया जाए। मैं भीख मांगती हूँ, मेरी 2 बेटियां, एक मौका दे दो। क्या तुम नहीं दे सकते? उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूं, सच में। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उन्हें जाने। मैं तुम्हारी हर बात मानूं, सच में। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम वानैन, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अभी तो अपनी उस बड़ी बेटी को पाया जो 6 साल से दूर, और अब अपनी दूसरी बेटी नरक में भेजने वाली है। हमें जाना, अपनी बेटी के साथ चली जाओ। हम नानचिंग छोड़ दें और फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं। मम्मी, क्या आप दीदी को अपने साथ रहने देंगी? दीदी बहुत बेचारी है, बचपन से उसके पास मम्मी नहीं थी। टांग टांग को डर नहीं लगता। मम्मी आप छोटी बहन को बचा लो, तुम को भी डर नहीं लगता। चैन किंगरो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं सच में तुमसे भीख मांग। मेरा सब्र खत्म हो रहा है। हाँ वानैन, अगर तुमने फैसला नहीं किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उन दोनों को एक साथ अंदर फेंक ताकि वो डूब जाए। नहीं, दो, एक। तुम क्या कर रही हो? चेंजू भैया, चेंजू भैया। मेरी बेटी को अगवा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहती हो? तुम क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं सुंदर मम्मी, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से बचाया। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम और तुम्हारी बेटी ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। रोना बंद करो। आपका शुक्रिया। इन 6 सालों से आप तुंगतों की बहुत अच्छे से परवरिश कर। चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारी तरफ से सबक सिखाऊंगा। तुम्हें ऐसे ही मरने देना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। कोई है, इसे मेरे पास लाओ। चेंजू भाई वही है जो असल में मरने के लायक। क्या आप जानते हैं कि ये कौन? ये 6 साल पहले वाली गुमा, वही बदसूरत लड़की जिसे आप ढूंढ रहे थे। तुमने क्या कहा? वो फिर से दिव्य चिकित्सक सॉन्ग बनकर आए। वो फिर से तुम्हें लुभाना। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। डैडी, ऐसा नहीं है, आंटी शेन ने कहा। क्या कहा? तुम निडर होकर डैडी को बताओ। आंटी शेन ने सुंदर मम्मी को मुझे मारने को कहा। सुंदर मम्मी को धमकी दी। उसने कहा कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया। तुम जहरीला दिल वाली औरत, तुम्हें और क्या कहना है? गुमान कैसे दिखती है? क्या मुझे नहीं पता? मत सोचो कि इस तरह के बहाने से मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं जो कह रही हूँ अगर विश्वास नहीं तो खुद देख। चुप रहो, मैं अब इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जैसा चाहो इसके साथ वैसा करो। चेंजू भाई मैं जो कह रही हूँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? चेंजू, क्योंकि हुआ सर ने तुम्हें मुझे सौंपा। मैं तुम्हें वही दर्द महसूस करा जो मेरी बेटी ने सहा। मैं तुम्हें न जी पा और न मर पाना की हालत में छोड़ दूं। सॉन्ग बन। ये थप्पड़ टांग टांग के लिए। तुम जैसे बेहतर जानवर को मार। ये थप्पड़ तुम के लिए। तुम जैसे बेजमीर इंसान को मार रही। कोई है यहाँ? इसका मुंह डायपर से बंद कर। इसे नदी में फेंक। वाने, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं तुमसे विनती कर, मुझसे गलती हो, मुझे जाने, मुझे छोड़ दो। क्या तुम मानो? तुम्हें छोड़ दूं? जब मैं गिड़गिड़ा रही थी तब क्या तुमने मुझे छोड़ा? सॉन्ग वाने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुमने मुझे यहाँ फेंकने की हिम्मत, तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़। जब तुम मेरी बेटी को तड़पा रहे तब तुम्हें सोचना चाहिए था ये दिन भी आए, तुम्हारे कर्मों का फल मिलने का थे। तुम मर जाओ। चेंजो, चेंजो, क्या तुम ठीक हो? चेंज हो भाई। माफ करना, आने में देर। जल्दी से इसे अस्पताल ले। पापा, आप जाग गए? क्या घाव में अभी भी दर्द है? बस एक छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। मेरी बेटी कहाँ है? तुंगतों की बात है। मैंने जान काई से उसे मेरे घर छोड़ने को। अभी के लिए शुक्रिया, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। मैं इसका बदला जरूर तुम इसका बदला कैसे चुकाओगे? तुम कुछ भी मांग सकते हो, जो भी मैं कर सकती हूँ मैं तुम्हें दूँ, सिवाय। अगर तुम सच में बदला चुकाना चाहती हो तो क्यों ना हम कोई और तरीका अपनाएं। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ और तुम्हारे अतीत के बारे में भी। उसने अचानक ऐसा क्यों पूछा? याशिन किंगरो की बात हो, उसे मेरी पहचान पर शक करने पर मजबूर कर दिया। इसमें जानने जैसा क्या? हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, अब जानने का समय आ गया है। अभी मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम एक डॉक्टर हो जिसका नाम सोंग वानेन है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। वो वाकई मुझे परख रहा है। मैं तो बस एक 2 बच्चों वाली विधवा, जानने के लिए कुछ खास नहीं। सच कहूँ तो तुम वो पहली औरत हो जिसने मेरा दिल जीता है, इसलिए मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ और तुम्हारे अतीत को भी। मैं
6 साल पहले मुझे एक बदसूरत लड़की ने चोट पहुंचाई थी। तब से मुझे किसी भी औरत का मेरे करीब आना पसंद नहीं। लेकिन इतने सालों में तुम इकलौती अपवाद हो। ये क्या हुआ चिंजो? मुझसे इजहार कर रहा है? अगर उसे पता चला कि जिस औरत से वो इजहार कर रहा है वही वो बदसूरत लड़की है जिससे वो 6 साल से नफरत कर, तो वो गुस्से में मुझे मार ही डाले। वो सर, हमारा बस एक नौकरी करे। मैं आपकी निजी डॉक्टर हूँ और आप मेरे मरीज, बस इतना ही। अभी मुझे मना करने की जल्दी मत करो। जब तक तुम मुझे पसंद न करने लगो तब तक हमें थोड़ा और समय साथ बिताने दो। मम्मी मम्मी, क्या डैडी अब बेहतर है? चिंता मत करो, वो अब ठीक है। मुझे माफ कर, मम्मी की वजह से तुम्हें चोट लगी। तो क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम माँ से कहना चाहते हो? 6 साल पहले तुम सिर्फ बहनों को क्यों ले गई और मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा नहीं, मम्मी ने कभी भी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। तो फिर क्यों? मम्मी कभी थोंगतों को ढूंढने वापस नहीं आई? मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तो वो मेरी मजबूरी थी। उसके पीछे एक वजह थी और मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक ढूंढा। क्या मैं तुम्हें बाद में सब बताऊं? क्या मम्मी तोंग तोंग को फिर से गले लगा सकती हैं? तुंग, मुझे पता है कि इन सालों तुमने बहुत कुछ सहा। अब माँ तुमसे वादा करती है कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये बात अभी डैडी को मत बताना, ठीक है? मम्मी फिक्र मत करो, दोनों बहनों ने मुझे पहले ही बता दिया है। इतने अच्छे बच्चे हो। मम्मी पहले दरवाजा खोलती है, तुम बैठ। मोशे आओ, तुम्हारी फ्लाइट अगले हफ्ते की। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? सुना है कि तुम्हारा अपहरण हो, तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारा अंगरक्षक बनने में जल्दी वापस। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पहले अंदर। वो अंकल बहुत समय बाद मिले। मो अंकल, गो ने आपको बहुत याद किया। क्या आपने गो को याद किया? अंकल ने भी तुम्हें याद। क्या ये तुम्हारी बड़ी बेटी? वो बिल्कुल टांग जैसी। तुंग ये मो अंकल। मो अंकल तो आप ही हैं, मम्मी के विदेश वाले नए पति। मो अंकल, अब मैं मम्मी के साथ रहूंगी। क्या आपको कोई आपत्ति है? मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शर्त यह है कि क्या तुम्हारी माँ मुझे अपना बनाने के लिए तैयार। मजाक बंद करो वरना वो गलत समझ ले। ठीक है, ये सारे उपहार तुम सबके। जाओ जल्दी से उपहार। मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात आना ही है। मैं इस बार वापस, ताकि तुम्हें वापस विदेश ले जा सकूं। इतनी जल्दी वापस जा रही हो? तुम वापस आई, क्या वो बड़ी बेटी को ढूंढने के लिए नहीं? अब जब बड़ी बेटी मिल गई तो तुम यहाँ क्यों रुकना, इस जगह पर जो तुम्हें दुखी कर? मैं क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसे तुम छोड़ नहीं पा? अभी मुझे मना करने की जल्दी मत करो, इससे पहले कि तुम मुझे पसंद करने लगो। चलो एक दूसरे को थोड़ा और समय देते हैं। नहीं, जब मैंने सुना कि तुम्हें शेन किंगरो ने अगवा, तो मेरा दिल दहल गया। क्या तुम्हें पता? माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान। रांचिंग में रहना वाकई। शेन किंगरो ने तुम्हें एक बार अगवा, निश्चित रूप से दूसरी बार भी ऐसा। मोशिया, वो अगर उसे पता चला कि तुम ही गुमान मान, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो बेटी को तुम्हारे पास रहने दे? मोशिया, मैं जानती हूँ तुम मेरा भला चाहते हो, लेकिन मैं अभी तुंग से मिली। मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़। तुम्हें नहीं पता, टांग टांग और कुआ जैसी नहीं। उसे हो चेंजो ने बचपन से पाला। हो चेंजो के साथ 6 साल रही। वो इतनी आसानी से अपने पिता को छोड़कर मेरे साथ विदेश नहीं जाए, और वैसे भी मिलते ही उसे छोड़ दे। ये हम दोनों के लिए बहुत क्रूर होगा। इस बारे में बेहतर होगा कि तोंग की राय पूछे। हाँ, मैं समझ गई। टांग टांग, गुओ, तुम दोनों बगल वाले कमरे में जाओ और वहाँ खेलो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अच्छे बच्चे। मम्मी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? तुंग, माँ तुमसे कुछ पूछना चाहती है। अगर माँ को विदेश जाना तो क्या तुम पापा के पास रहना चाहोगी या फिर माँ के साथ चलना चाहोगी? मम्मी प्लीज मत जाओ ना, डैडी के साथ रहो। मैं नहीं चाहती कि आप अलग हो। लेकिन मम्मी, तुम कौन हो? क्या पक्का सोंग वानैन यहीं रहती है? जी हाँ, हुआ सर। रास्ते से हटो। ये मेरा घर है, मैं तुम्हें रास्ता क्यों जाना है? तो तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो?
तुम क्या कर रहे हो? तो इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी थी, अस्पताल में मुझे मना कर दिया ताकि तुम यहाँ रखेल रख सको। मैंने तुम्हें धोखा दिया? वो सर, क्या आप होश में हैं? मैं सिर्फ आपकी निजी डॉक्टर हूँ। मैं अपने घर किसे लाती? इसके लिए मुझे आपकी इजाजत नहीं चाहिए। तुम बिना मेरी इजाजत के किसी और मर्द को घर ला सकती हो, तो मैं भी अपने तरीकों से किसी और को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या? क्या मिस्टर वो यहाँ? वो सर, ये रहे आपके घर के कागजात। हेलो, मकान मालिक। नन्ही सोंग, मैंने ये घर बहुत ऊंचे दाम पर बेच दिया है। मुझे माफ करना, अब तुम जल्दी से कोई और घर ढूंढ लो। मेरे मकान मालिक, सुनिए, मानना पड़ेगा, हो चेंजो, तुमने सच में मेरा घर ही खरीद लिया। तुम्हें कम आंकना मेरी गलती थी। अब ये घर मेरा है, तुम यहाँ रहना जारी रख सकती हो, किराया मुफ्त है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, दफा हो जाओ। मेरे घर में मेरे अलावा किसी और मर्द की जरूरत नहीं है। मैं बगल में एक इमारत वानन के करीब कहीं ऐसा तो हो सर कि आपने पूरी सोसाइटी ही खरीद। मैं पूरा नानचिंग खरीद लूंगा ताकि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूं। वो सर, एक बात याद, चाहे लोग हों या काम, इतनी घबराहट दिखाती कि आप डरे हो, जो आपका नहीं है वो कभी आप। तुम्हें कैसे पता कि कुछ लोग मेरे नहीं होंगे? मैं चलता हूं, तुम्हारे मैसेज का इंतजार। हो चेंजो, आखिर तुम चाहते क्या? तुम्हारा मकान मालिक और नियोक्ता होने के नाते मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में जानने का पूरा हक है। ठीक है, इसे मेरे फोन पर भेज, मैं तुरंत वो सर को बता। वो अनाम व्यक्ति द्वारा दिए गए गु मानमान के बालों के आधार पर हमने विदेश की जेनेटिक टीम फिर से डीएनए जांच करवाई और पता चला है कि गु मानमान का सुराग इसी सोसाइटी में। यहाँ और लोग भेजो, अभी इसी वक्त सोसाइटी के हर घर की तलाशी लो और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर मत आने दो। जी सर। वो चेंजो की जांच की रफ्तार वाकई बहुत तेज है। लगता है अब यहाँ नहीं रह पाऊँ, लेकिन इतनी जल्दी मुझे सही घर कहाँ मिले? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। अगर मैं कुछ दिन उसके घर रहूँ तो वो इतना पागल तो नहीं हो कि अपने ही घर की तलाशी ले। वो सर, मुझे ऐसा लगता है कि रोजाना यहाँ वहाँ जाना मेरे लिए बहुत थका देने हो। आपके निजी डॉक्टर होने के नाते क्या मैं कुछ दिन आपके घर पर रह सकती हूँ? इससे मेरे लिए तुम का ख्याल रखना आसान हो। तुम मेरे घर रहना चाहती हो? क्या मैं रह सकती हूँ? तोंग वानेन, तुम कुछ अजीब लग रही हो। तुमने इसी वक्त मेरे घर में रहने की बात क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं? वो सर, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे आप में दिलचस्पी है, इसलिए मैं आपके घर आई हूँ? इतने आत्ममुग्ध मत बनिए, सच में। छोड़िए, अगर आपको यहाँ वहाँ भागना बहुत परेशानी भरा लगता है तो मेरे घर पर ही रह जाइए, लेकिन गलती से भी दोबारा गलत कमरे में मत घुस जाना। आप झांकाई, मिस सोंग का सामान पैक करो। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये मेरा अपना काम। सच में, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो वही सबसे बड़ी मदद। अब चलिए, मेरी बेटी कहाँ है? मैं थोड़ी देर में तुम को। मेरी बेटी कहाँ है? मेरा आज रात का मेरा क्या प्रोग्राम है? वो सर, शाम के 7 बजे लियू सर के साथ आपका डिनर, रात के 9 बजे टेन सर के साथ मीटिंग। सब रद्द कर दो। आज रात घर पर खाना खाऊंगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है, वो सर और मिसेज वो साथ रहने। टांग टांग गुओ गु। क्या हुआ मम्मी? हमारे इस घर के मकान मालिक ने आगे किराए पर देने से मना कर दिया, इसलिए इन कुछ दिन के लिए मैं तुम्हें डैडी के घर ले जाऊँ, फिर हम एक नया घर ढूंढ और वहाँ रहने लगे। मम्मी, डैडी के घर पहुंचने के बाद मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगी। तुम वाकई मम्मी की प्यारी बच्ची। मम्मी, क्या आप बाद में बहनों को लेकर विदेश जाएंगी? थूप हो। विदेश जाने के बारे में मम्मी को अभी और सोचना। मैं अभी तुम्हारा सामान पैक करती हूँ, तब तक तुम लोग खेलो, ठीक है? क्या करें? मम्मी हमें विदेश ले जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम डैडी से कभी नहीं मिल पाएंगे। लगता है हमें जल्दी कुछ करना होगा ताकि डैडी और मम्मी साथ आ सके। पर हम कैसे करेंगे? मुझे लगता है मम्मी डैडी को पसंद नहीं करती। जब हम डैडी के घर जाएंगे तो डैडी और मम्मी के बीच सब हो जाएगा। फिर मम्मी डैडी को एक छोटी बहन देंगी, तब मम्मी हमें विदेश नहीं ले जाएगी। हाँ, और अगर डैडी को मम्मी की सच्चाई पता चली तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना अच्छा है, अब गुओ गुओ को एक दीदी मिल गई है और हम डैडी के घर रहेंगे। अब हमारा पूरा परिवार हमेशा साथ रह पाएगा। बड़ी मालकिन, यंग मास्टर मिस सोंग को घर ले आ। वो आ गई, जल्दी करो। लगता है मेरा ये लड़का अब लड़कियों को मनाना सीख गया। बड़ी मालकिन, नमस्ते। नमस्ते। मैं रोज इंतजार कर रही थी, आखिरकार मेरी होने वाली पोते की बहू आ ही गई। इन 2 दिनों के लिए मैं इन नन्हे दोस्तों को लाई ताकि यहाँ कुछ दिन रहे। आपको परेशान करने के लिए कोई परेशानी
दादी के सामने शर्माने की क्या बात? दादी जानती है कि तुम जवान लोग शर्मीले होते हो और बहुत सी बातें साफ नहीं कह पाते। साफ कहना? क्या साफ कहना? तुम जब वो परिवार में रहने को तैयार हो तो जरूर तुम भी चाहती होगी कि चेंजो के साथ जल्दी सगाई हो जाए। जब प्यार दोनों तरफ से है तो फिर दादी को अब जिंदगी में कोई मलाल नहीं रहे। बड़ी मालकिन हो, आपको सच में गलतफहमी हुई है। मेरे और चेंजो के बीच ऐसा कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि अभी तुम अपना दिल पूरी तरह चेंजो को नहीं दे पाई हो। सच है, चेंजो के साथ रहना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। वो लड़का जिद्दी और कंजूस भी है, लेकिन तुम पहली औरत हो जिसे वो इस घर में लाया। दादी साफ देख सकती है उसके दिल में तुम हो। अब मैं क्या करूं? मेरे और वो चेंजो के बीच गलतफहमी बढ़ते ही जा रही है और इन्हें समझाना मुश्किल होता है। ये आपकी बेटी है। हाँ, सही है। उसने अभी भी मुखौटा क्यों पहना है? वो अजनबियों से बात करने में डरती है, इसलिए आमतौर पर उसे मुखौटा पहनना पसंद। ओह, ऐसा भी होता है। बटलर झांग, उन्हें दूसरी मंजिल पर ले जाओ। जल्दी से उनके लिए कुछ सबसे आरामदायक कमरे तैयार। ठीक है मिस सोंग। पर दादी, मुझे सुंदर मम्मी को ऊपर ले जाने दे। ठीक है ठीक है। जब से ये आंटी सोंग आई है आप लोग बहुत खुश हो गए हैं। चलो चलते हैं। तुम हम कहाँ रुके? मम्मी, आप उस कमरे में रहेंगी। ठीक है। ये बच्चे कुछ संदिग्ध लग। नहाने की जगह कहाँ? मिस सॉन्ग पहली बार मेरे घर आई हैं और गलत कमरे में चली गई। नहीं, वो सर, मेरा मतलब है कि ये जानबूझकर नहीं। आप मेरा विश्वास करेंगे ना? थूपो। मम्मी इतनी जल्दी डैडी के कमरे से बाहर क्यों आ गई? तुम दोनों डैडी के कमरे में जाओ और पता लगाओ कि क्या चल रहा है। डैडी, आपकी सुंदर मम्मी के साथ अभी कैसी बात हुई? अभी तुमने ही उसे मेरे कमरे में भेजा था। डैडी, आपको कोशिश करनी होगी सुंदर मम्मी के लिए और फूल और तोहफे खरीदें। लड़कियों को ये सब पसंद है। हाँ हाँ, मैं और टांग टांग चाहते हैं कि आप हमारे डैडी बने। आप इतनी आसानी से हार मत मानिए। समझ गया। अरे टंग टंग कहाँ है? टांग टांग थोड़ी शर्मीली है, उसे अजनबियों के साथ रहना पसंद नहीं है। वो अपने कमरे में ही रह रही है। मैं उसकी मम्मी को इतनी अच्छी तरह जानता हूँ तो मैं अजनबी कैसे हुआ? मैं उसे देखने जाता हूँ। वैसे भी मैं सोंग वाने इनकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ? डैडी, टांग टांग अभी भी थोड़ी बीमार है, वो आराम कर रही। बीमार है तो मुझे उसे जरूर देखना चाहिए। क्या तुम भूल गई जो डैडी ने तुम्हें खातिरदारी सिखाई थी? वो चेंजो, तुम मेरी बेटी के कमरे में क्या कर? तुमसे सुना कि तुम्हारी बेटी बीमार है, मैं उसे देखने आया हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैंने उसे दवाई दे दी, अब वो बेहतर है। लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता था, पर किस्मत से कभी मौका ही नहीं मिला। वो थोड़ी शर्मीली, उसे अजनबियों से मिलना पसंद नहीं। खाना बस तैयार है, चलो पहले खाना खाते। तो खाने के लिए क्या तुम अपनी बेटी को नहीं बुलाओगे? उसे सबके साथ खाना पसंद नहीं है, मैं उसके लिए ऊपर ले। ये बच्चा बहुत अजीब है, हर बार या तो मास्क पहनती है या कमरे में छिपी रहती है। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चल। मुझे जल्दी ही घर ढूंढना। टांग टांग को किसी भी वक्त वो चेंजो देख सकता है। एक मुसीबत खत्म हुई नहीं क्या? दूसरी मुसीबत आ गई। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं नीचे जाकर कुछ अच्छा खाना चाहती हूँ। तुम नीचे नहीं जा सकती हो। अगर तुम नीचे गई तो डैडी तुम्हें सच में पकड़ लेंगे। क्यों ना हम ऐसा करें? हम दोनों एक जैसी ड्रेस पहनते हैं। तुम पहले ऊपर बैठकर खाओ, मैं मेज के नीचे छिप जाती हूँ। जब तुम खा लो और कोई ना देख रहा हो तब हम जगह बदल लेंगे। तुम नीचे रहना और मैं ऊपर खाऊंगी। तुम वो अभी कैसी आवाज थी? क्या सच में? मैंने तो कुछ नहीं सुना। चलो खाना खाते हैं। देखो हमारी तुम कितनी अच्छी है। अभी पर दादी कह रही थी कि तुम नखरे करती। अब देखो इसे, इतने मजे से खा रही है। बहुत अच्छी बच्ची। पर दादी, आपके घर का खाना बहुत स्वादिष्ट है। आज मैं कुछ कटोरे ज्यादा खाऊंगी। देखो ये बच्ची कैसे बात कर रही है। आपका घर क्या होता है? क्या ये हमारा अपना घर नहीं है? हाँ, अंकल, मेरी मम्मी भी खाना बना सकती हैं। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अच्छा, तो कल सुबह तुम मेरे लिए बनाना। वो सर, बेहतर होगा कि आप किसी पेशेवर रसोइया से खाना आह, बहुत दर्द हो रहा है। मेज के नीचे से कैसी आवाज आ रही है? नीचे एक बच्चा क्या कर रहा है? क्या तुम टांग टांग हो? जी हाँ। अब मैं क्या करूं? कहीं मेरी और दीदी की पहचान उजागर ना हो जाए। जल्दी बाहर आओ। तुम मेज के नीचे क्या कर रही हो? टांग टांग,
क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने मुखौटा पहना है, मैं इसके नीचे क्या कर रही हूँ? भले ही मुझे खाना नहीं खाना है, लेकिन मुझे खाने की खुशबू पसंद है। शायद इसे सूंघने से मैं ठीक हो जाऊं। तो फिर नीचे आकर साथ खाओ। क्या ये सही नहीं होगा? लेकिन मुझे वहां रहना पसंद, जहाँ कोई मुझे देख न सके। अंकल, आप खाना जारी रखें, मैं अब ऊपर जा रही हूँ। ये बच्चा काफी दिलचस्प है। हाँ, उसका स्वभाव उसके पिता जैसा। उसके पिता हाँ। क्या वे भी इतने बकवास थे? उसके पिता की बात करें तो वे काफी अजीब हरकतें करते। कोई आम इंसान उन्हें नहीं संभालता। बड़ी मालकिन हुआ, आप आराम से ऊपर जाकर अपनी बेटी को ठीक देखिए। है, तुम जल्दी जाओ। शुक्र है कि दीदी समझदार थी, वरना पोल खुल जाती। सोंग वानयन, सुना कि तुम हो परिवार में रह। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। क्या उस दिन तुम्हारी धुलाई काफी नहीं थी? तुम्हारी फिर से फोन करने की हिम्मत कैसे? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है, चेंजू भैया का पहला प्यार रुआन नानशी जल्दी वापस आए। क्या तुम्हें पता है 6 साल पहले चेंजू भैया उसे पाने विदेश गए, तभी विमान दुर्घटना में वे घायल हुए। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है उसके चेंजू भैया तुम्हारे लिए कोई जगह बचेगी? ठीक है, तो मैं भी इस पहले प्यार से मिल लूंगी। तुम घटिया औरत, तुम चेंजू भैया द्वारा बेरहमी से छोड़े जाने का इंतजार। सोंग वानेन, हो सर, मैंने पूरी सोसाइटी को सील कर दिया, लेकिन गु मानमान का कोई पता नहीं। अब हमें फिर से जांच करनी होगी उसकी लोकेशन और जानकारी के। वो चालाक और धूर्त औरत। मैं तुम्हें आखिरी 1 महीना देता हूँ उसे ढूंढने के लिए। वो सर, आप निश्चिंत रहे, मैं उसे जरूर ढूंढ। बदसूरत लड़की गु मानमान को, ताकि आप अपना बदला ले, वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। तुम हर बार यही कहते हो, नतीजा क्या निकला? अब बाहर जाओ। ठीक है, वो सर। ये बेवकूफ औरत खुद का ख्याल तक नहीं रख सकती। पता नहीं इन 2 बच्चे को कैसे पाला होगा। मैं कहाँ हूँ? तुम जाग गई। तुम मेरे कमरे में हो। तो मेरी बेटी का? तुम्हारी बेटी वो कमरे में ही है, दरवाजा कसकर बंद है। जब भी मैं तुम्हारी बेटी का जिक्र करता हूँ तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो? क्या तुम्हारी बेटी का कोई राज है? क्या आपकी बेटी के बारे में कोई राज है? नहीं, हो सर, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे बस डर है कि वो किसी अजनबी के घर, उसे आदत नहीं हो। ठीक है, पहले दवा पी लो। एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हें बुखार है। मैं भी इसे नहीं पीना चाहती, ये बहुत कड़वी। कोई बात नहीं, दवा के बाद इसे खा लेना, कड़वा नहीं लगेगा। सोचा नहीं था कि महान हो सीईओ के कमरे में इतनी प्यारी और बचकानी चीजें भी हो। मुझे पता था कि बच्चे यहाँ रहने आ रहे हैं, इसलिए मैंने झांका से पहले ही स्नैक्स मंगवा लिए थे। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो रहने दो। किसने कहा मुझे पसंद? मुझे पसंद है। शुक्रिया। वो हेलो, कल की दवा नीलामी के लिए मुझे तुम्हारे लिए न्योता मिल गया। मैं तुम्हें वो परिवार के घर से ठीक है, कल मिलते हैं। तुम उसके साथ कहाँ जा रही हो? कल लॉन्चिंग में एक बहुत दवा नीलामी, मुझे एक बहुत ही दुर्लभ छड़ी खरीदी। दुर्लभ छड़ी। तुम्हें वो किस लिए चाहिए? मैंने बचपन से मेडिकल की पढ़ाई की और कई तरह की जड़ी बूटियां चखी, जिससे मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा। और अक्सर आज जैसी स्थिति हो जाती है, बुखार और बेहोशी, इसलिए मुझे दवा खरीदनी ताकि मैं अपनी सेहत ठीक कर सकूं। मोशियाओ को मना कर दो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वरना मैं ऊंची बोली लगाकर उसे खरीद लूंगा और आखिर में तुम्हें वो मुझसे ही लेनी पड़ेगी। नहीं, हुआ चेंज, तुम इतने दबंग क्यों? तुम्हारी खुद की दवा कंपनी, फिर भी तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो। मुझे बस उस आदमी का तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं। अब तुम आराम करो, कल नीलामी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुंग वानेन यहाँ पहुंच चुकी है। वो सर, मिस सोंग रास्ते वो जल्द ही नीलामी स्थल पर पहुंच। उसे फोन करो, पूछो कि क्या मुझे उसे लेने आना चाहिए। चेंज हो, बहुत समय बाद मिले। क्या तुम अपने सपनों के लिए विदेश नहीं गई थी? फिर वापस आने का मन कैसे किया? मैं इस बार नानचेंग वापस आई हूँ, यहाँ दवा नीलामी में शामिल होने के लिए। इससे मेरा क्या लेना देना है? लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। नई शुरुआत? 6 साल पहले सगाई के दिन तुमने मुझे छोड़ दिया था कैरोन रियल्टी के सीईओ के साथ। तुम रोमांस करने विदेश उड़ गई थी। मेरी मिन्नतों को तुमने अनसुना कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मुझे पछतावा है। चेंज हो, विदेश जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं वापस आना चाहती हूँ ताकि तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दे सको।
मुझे कोई और पसंद है। चेंज हो। तुम ये क्या कर रही हो? गलत मत समझना, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। घटिया है। कुछ दिन पहले ही तुमने मुझसे इजहार किया और आज किसी और के गले लगा। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। वैसे भी अभी हमारे बीच कोई प्रेम संबंध नहीं, तो तुम अपना काम जारी रखो। मैं अब और परेशान नहीं करूँ। वानेन, चेंज हो। क्या यही वो है जिसे तुम पसंद करते हो? मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले। तुम अभी जल रहे थे। तुम ज्यादा सोच, मैं नहीं चल रही। ये वही जड़ी बूटी है जो तुम्हें चाहिए थी। आज की नीलामी की पहली जड़ी बूटी 300 साल पुरानी दुर्लभ छड़ी। शुरुआती बोली 50 लाख, हर बोली कम से कम 10 लाख बढ़ानी। 60 लाख। 70 लाख। 80 लाख। 1 करोड़। 2 करोड़। क्या तुम पागल हो गए? अचानक इतनी ऊंची बोली क्यों लग? चिंता मत करो, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। जब ये तुम्हारी पसंद की चीज है तो मैं नहीं चाहता कि कोई और इसे ले। चेंज हो। क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? तुम्हें दे दूं? किस हक से? तुम जानते हो विदेश में इन कुछ सालों में मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, इसलिए मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैं इसे चाहती हूँ ताकि अपनी सेहत सुधार सकूं। प्लीज, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? 2 करोड़ एक बार, 2 करोड़ 2 बार। क्या कोई और बोलिए? 2.5 करोड़। तुम्हारा क्या मतलब है? हो सर, आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप इस दुर्लभ जड़ी को खरीदना चाहते हैं नानशी को देने के लिए, तो हम बस निष्पक्ष रूप से बोली लगा सकते। 5 करोड़। 5 करोड़। वो सर ने वास्तव में 5 करोड़ की कीमत पर दुर्लभ झड़ी को खरीद लिया। सुना है कि हुओ सर का पहला प्यार नानशी आज देश वापस आ गई है और वो नीलामी में भी आई है। क्या हुओ सर ने इसे मिस नानशी को देने के लिए खरीदा है? शुक्रिया चेंजू। मुझे पता था कि आपने अभी जो कहा वो सिर्फ गुस्सा था। इसका मतलब है कि मैं अब भी आपके दिल में हूँ। हमारा प्यार कभी नहीं बदला, है ना? तुम मेरा शुक्रिया क्यों कर रही हो? मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे तुम्हें दूंगा। मैं जांगकाई से कहकर जड़ी बूटी तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तो क्या अभी आपने ये जड़ी बूटी मेरे लिए खरीदी थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है तो जाहिर है कि मैं इसे तुम्हारे लिए ही खरीदूंगा। शुक्रिया हुआ सर, लेकिन 5 करोड़ कोई छोटी रकम है। आपको एक एक पैसा वापस कर। अगर तुम सच में इसकी भरपाई करना चाहती हो तो खुद को मुझे सौंपने के बारे में सोच सकती हो। आप, मैं उन पर और एहसान नहीं लेती, वरना जब उन्हें मेरी पहचान पता चलेगी तो वो मुझसे सख्त नफरत करें। 5 करोड़ 5 करोड़ 2 5 करोड़ 3 बार बिका। ये वस्तु दुर्लभ जड़ी 5 करोड़ में बिक। बधाई हो। चलो अब बच्चों को घर ले चलते हैं। चेंज हो। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, तुम सोंगवानेन की बात कर रही हो? वही 6 साल पहले वाली गू मानमान है। सही कहा। बस 6 साल पहले वाली गुमान एक बदसूरत लड़की का भेष बदल लिया ताकि चेंजो उस चालाक और घटिया औरत को पहचान न। मैं 6 साल तक विदेश में थी और चेंजू को इस तरह की चरित्रहीन औरत ने अपनी उंगलियों पर नचाया है। चेंजो भैया अब सोंग वानेन के बहकावे में पूरी तरह जब तक वो तोंग और सोंग वानेन का डीएनए टेस्ट नहीं देख लेते तब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि सोंग वानेन ही गुमान। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। चेंज हो। मुझे पता है सोंग वानेन ने ही तुम्हारे मन को बहकाया है। बस सोंग वानेन गायब हो जाए तो हमारे बीच सब पहले जैसा हो जाएगा। क्या कर रहे हो? नन्ही सुंदरी, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा है, जरा देखने दो। बस यही है वो। ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने भेजा मेरी जांच करने को? किसने कहा? क्या उसने नहीं कहा था कि जल्दी होगी? बच्चों को स्कूल से लेने में इतना समय क्यों? 1 घंटा हो गया है और वे अभी तक बाहर नहीं आए। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, पहले हमें थोड़ा मजा लेने दो। मुझे छोड़ो। क्या तुम ठीक हो? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? पकड़ो उसे। वो चेंज हो, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ क्यों? डरो मत, मैं ठीक हूँ। उनका निशाना तो मैं थी। तुम इतने पागल क्यों? तुम ठीक हो, बस यही काफी है। वो चेंज कोई है क्या? वो चेंज हो, हिम्मत मत हारो, मैं अस्पताल ले चलती हूँ। मुझे तुम्हें अभी बहुत से राज बताने। अगर तुम ऐसे चले गए तो तुम्हें जरूर पछतावा होगा। हो चेंज। फिर से तुम। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, चेंजू का एक्सीडेंट भी नहीं होता। तुम मनहूस हो, यहाँ से दफा हो जाओ। वो चेंजो के बारे में मैंने सिर्फ बड़ी मालकिनों को बताया। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पीठ पीछे ये छोटी हरकतें करना बंद करो। घिनौना है।
सोंग वानेन और हुओ युतोंग के बाल मिल गए हैं। सोंग वानाइन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चेंजो के सामने कितनी देर तक इसे छुपा पाओगी? तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि चेंजो भाई सच जानने के बाद तुम्हें खुद खत्म करें। वो सर की सर्जरी सफल है। वे 1 घंटे में होश में शुक्रिया डॉक्टर। क्या आप मरीज के परिवार के सदस्य हैं? हाँ, मैं हूँ। आयोडीन और रुई का इस्तेमाल करें मरीज के शरीर से खून साफ करने के लिए, वरना घाव में इन्फेक्शन हो सकता है। याद रहे कि शरीर का सारा खून पूरी तरह साफ हो जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन शरीर भी साफ करना हो। अब मैं क्या करूँ? क्या इसका मतलब ये है कि मुझे उसकी पैंट भी उतारनी पड़ेगी? तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस तुम्हारी मदद कर रही। माफ करना, मुझे माफ कर। क्या तुम्हें डर हुआ? जब मैं सो रहा था तब तुम क्या शरारत कर रही थी? मैं क्या शरारत करूंगी? मैं तो तुम्हारे जख्म साफ कर रही थी। तुम तो सो रहे थे। मैं और क्या हाय कर सकती हूँ? कल रात के लिए शुक्रिया, तुमने फिर से मेरी जान बचा। तुम्हारे इतने दुश्मन क्यों हैं? क्या तुम्हारे पास बहुत सारे राज हैं? मेरे पास भला क्या राज होंगे? कल रात जब मुझे स्ट्रेचर पार ले जाया जा रहा था तब तुमने मेरे कान में कहा था कि तुम्हारे पास बहुत राज हैं, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। आखिर तुम्हारे राज क्या है तुम्हारे बारे में? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? मैं चाहती हूँ कि जब मैं तैयार हो जाए तब तुम्हें अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है? क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? तुम मुझसे शादी कर? क्या तुम्हें याद है पिछली बार अस्पताल में ही मैंने तुमसे इजहार किया था? इतने दिनों साथ रहने के बाद मैं अब पूरी तरह पक्का हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम की माँ बनो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। शादी की बात पर मुझे 2 दिनों में सोचने दो, फिर तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? मैं ये मेरे दिल की सबसे सच्ची बात है, इसलिए मैं गंभीरता से तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। वो चेंजो ने सच में मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं ही 6 साल पहले वाली कू मान और तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो? करो। मैं 2 दिनों में सोच समझ कर फिर तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, परसों रात 8 बजे मैं मीट रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुओ चेंजू ने मीट रेस्टोरेंट में कपल टेबल बुक की है सोंग वानाइन को प्रपोज करने के लिए? मुझे हुओ परिवार का पता भेजा। मैं उन कुछ बच्चों से मिलने जा रही हूँ। मैं तुम्हें चेंजो से शादी कभी नहीं करने दूंगी। मोशियाओ, वो चेंजो ने मुझे प्रपोज किया। तो तुम क्या सोच? मैं उसे 6 साल पहले सारी बातें बताना चाहती हूँ। मैं अब और कुछ नहीं छिपा। उसने बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। मुझे लगता है कि मैं जितना अपनी पहचान उससे छिपाती हूँ, उतना ही खुद को गुनहगार महसूस कर। उसने 6 साल तक तुम्हारा पीछा किया। तुम्हारे टांग टांग और गो गो ने ये 6 साल बहुत मुश्किल से काटा, और ये सब उसी की वजह से। मोशियाओ, तुम जानते हो मैंने मेडिकल की पढ़ाई की। मेरे शरीर में पहले से ही कई लंबी बीमारियां थी। माँ बनना बहुत मुश्किल, और मेरे जीन्स भी बहुत खास है। सच कहूँ तो अगर वो ना होता तो इस पूरी जिंदगी मेरा अपना बच्चा होना नामुमकिन। तुम दोनों बड़े, वो एक मर्द, अगर तुम उसके साथ सो गई, तुम्हें अब जो ये पछतावा हो रहा वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती में वापस देश नहीं, 6 साल तक तुम्हारे रहने वाला मैं, लेकिन आखिर में तुमने उसे जिससे तुम हमेशा भागती। क्या हमारे ये 6 साल तुम्हारे उन कुछ महीनों के सामने कुछ भी? मुझे माफ कर दो मोशिया। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। अगर तुम उसे बताना चाहती हो तो बता। जब तक मैं हूं, वो चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, तुम्हें चोट नहीं पहुंचे। याद रखो, तुम पर उसका कोई कर्ज। सोंग वानेन की बेटी तोंगतोंग की तरह ही बिल्कुल वैसे ही दिखती है। पता नहीं आज रात के प्रपोज पर अगर चेन जो अपनी आंखों से इन 2 और बेटियों को देखेगा तो उसे कैसा लगेगा। तोंगतोंग, गुओ गुओ, टांग टांग। नमस्ते बच्चों। आंटी आप कौन है? आंटी तुम्हारे पिताजी और मम्मी की एक अच्छी दोस्त है। क्या आप पिताजी और मम्मी से मिलने आई हैं? आंटी तुम लोगों से मिलने आई है।
डैडी बीमार है, मम्मी अस्पताल में उनका ख्याल रख रही है। तो क्या तुम्हें पता है कि डैडी मम्मी को प्रपोज करने वाले हैं? क्या मम्मी ने इतनी जल्दी प्रपोज के लिए हाँ कह दिया? हाँ। इसीलिए आंटी चाहती है कि तुम सब पिताजी और मम्मी को एक सरप्राइज दो। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है प्रपोज वाली जगह पर जाकर डैडी और मम्मी को दुआएं देना। मम्मी जरूर चाहेगी कि तुम भी उनकी खुशी का हिस्सा बनो। मम्मी ने कहा है कि किसी अजनबी के साथ नहीं जाना। आंटी कोई अजनबी नहीं है। तुम लोग भी डैडी और मम्मी का इतना जरूरी प्रपोज मिस नहीं करना चाहोगे, है ना? नहीं, हम किसी अजनबी के साथ नहीं जा सकते क्योंकि पिछली बार हम खतरे में पा गए थे। कुछ लोगों को यहाँ बुलाओ और इन बच्चों को पक्का कर मीट रेस्टोरेंट ले चलो। आज रात की प्रपोजल रस्म बहुत दिलचस्प होगी। वाह, यहाँ की सजावट कितनी सुंदर है। सुना है आज कोई अंदर प्रपोज करने वाला है। जिस लड़की को प्रपोज किया जाएगा वो कितनी खुशकिस्मत होगी। मैं आखिर वो चेंजो को कैसे मैं ही 6 साल पहले वाली कुमार। जब उसे पता चले तो वो सच में मेरी जान तो नहीं ले लेगा। आ गए? वो चेंजो, मुझे आज तुमसे कुछ कहना। जो भी बात है बाद में कहना, पहले तुम मेरी बात सुनो। बेहतर होगा कि पहले मैं कहूं। मुझे डर है कि मेरी बात सुनने के बाद शायद तुम मुझे प्रपोज ना करो। पहले तुम बैठ जाओ। इस केक को खा लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो चेंजो, कहीं तुमने प्रपोज करने के लिए अंगूठी इसके अंदर तो नहीं डाल दी? ये कौन सा अब तो 2024 आने। हाँ, कहीं तुमने अंगूठी निगल तो नहीं ली? क्या तुम ठीक हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वानयन, क्या तुम मेरा प्रपोज स्वीकार करोगी? मुझसे शादी करके मेरी पत्नी बनोगी? मैं नहीं चाहता कि क्योंकि हम दोनों के बच्चे हैं तो हम कुछ कदम छोड़ दें। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हुआ चेंजू इस जीवन में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे वो अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य। मिस्टर हु, ये किसी ने आपके लिए दिया है? डीएनए टेस्ट। वो युतोंग और सोंग वानेन के माँ बेटे होने की संभावना 99% है। तोंग वानेन, ये सब क्या है? तुम्हारे और तोंग के बीच खून का रिश्ता क्यों है? चेंजो, आखिर तुम हो कौन? मैं तुम बुरी औरत, मुझे छोड़ो। चेंजो, यही गुमान है। तुंग की सगी माँ। मेरी बात सुनो। तोंग और टंग एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि टांग और गुओ वही बच्चे हैं जो उसने 6 साल पहले तुम्हारे लिए पैदा किए थे। चेंजो, मेरा इरादा तुमसे कुछ छुपाना नहीं। तोंग वानेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वही बदसूरत लड़की गुमान हो। इसका मतलब है कि 6 साल पहले तुमने सिर्फ तोंग को ही नहीं बल्कि मेरी 2 बेटियों को लेकर विदेश चली गई थी, टांग और गुओ। डैडी, मम्मी ने आपको जानबूझकर नहीं ठगा। डैडी, आप मम्मी पर गुस्सा मत करो, ठीक है? मैं अभी तुम्हें समझाने वाली। समझाना? जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, जब मैं चाहता था कि तुम मुझसे शादी करो, तब तुमने मुझे बताया कि तुम वही औरत हो जिससे मुझे नफरत। क्या तुम्हें यह मजाकिया नहीं लगता गुमान? 6 साल, पूरे 6 साल पहले तुमने घटिया चालों से मेरे साथ सोई। अब तुमने अपनी पहचान बदल ली है, मुझे फिर से बेवकूफ बनाने आई हो, मुझे एक बंदर की तरह देख रही हो जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। मेरा ये इरादा नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं इस बार उन्हें वापस लाई ताकि देश में इलाज करा सकूं, लेकिन चीजें उस तरह नहीं जैसा मैंने सोचा। ये सब मेरी गलती है। काश मैंने पहले पहचान लिया होता कि तुम एक धोखेबाज हो, इसलिए मैं बेवकूफी में तुमसे प्यार कर बैठा और बार बार तुम्हारे जाल में फंसता गया। चेंजो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा प्रपोज खराब कर दिया। प्रपोज? मैंने तुम्हें कभी प्रपोज नहीं किया। अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, बस नफरत है। ठीक है, मैं समझ गई। चेंजो, तुम गुमान को क्या सजा दोगे? मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि अगर वो पकड़ी गई तो तुम उसे जेल भेज दोगे। चेंजो, जो हुआ वो मेरी गलती, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
लेकिन बच्चे तो बेकसूर हैं, तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचाओगे। वे मेरी बेटियां हैं, मैं भला कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ अपने ही बच्चों को? बल्कि तुम हो जो मेरे बच्चों को लेकर विदेश में 6 सालों से छिपती फिर रही हो। क्या ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है? इन 6 सालों से तुम हर दिन मेरी जान लेना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि तुम इन 2 बच्चों से नफरत करते हो या मैं भला कैसे हिम्मत करती उन्हें किसी भी तरह के खतरे में डाल। डैडी प्लीज मम्मी को मत डांटिए ना। डैडी, मम्मी ने हमें बहुत अच्छे से पाला है और वो हमें बहुत प्यार करती हैं। आप मम्मी से झगड़ा मत कीजिए। टांग टांग गो गो, अब से तुम दोनों डैडी के साथ रहोगे, ठीक है? डैडी, मैं मम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। क्या आप और मम्मी गो गो के साथ रह सकते हैं? मुझे नहीं जाना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मम्मी के साथ रहना है। जहां कहीं टांग टांग और गो गो को हुआ हवेली ले जाओ। इस हक इसे हुआ हवेली ले चलो, इस हक से मैंने बच्चों को अकेले आप उन्हें ऐसे ही नहीं ले जाते। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे तुम जैसी माँ के साथ बड़ी हो। मैं उनकी पूरी कस्टडी वापस ले रहा हूँ। इस हक से दूर हटो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वो सर अभी बहुत गुस्से में, बेहतर होगा कि आप उनके शांत होने का इंतजार करें, फिर बच्चों से मिलने। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चेंजो को धोखा देने का यही अंजाम है। चेंजो हमेशा सिर्फ मेरा रहेगा। अब बस इंतजार करो कि तुम्हारे बच्चे मुझे मम्मी बुलाएं। फिक्र मत करो, मैं कभी भी अपनी कस्टडी नहीं छोड़ूंगी और मेरी बेटी कभी तुम जैसी औरत को मां नहीं कहे। चेंजो, ये लड़की बिल्कुल तोंग तोंग जैसी क्यों दिख रही है? तुम इसे कहाँ से लाए हो? दादी, वो टांग टांग और तोंग तोंग की सगी बहन है। क्या मतलब, जुड़वा? सिर्फ जुड़वा नहीं, वे तिड़वा बच्चे हैं। गो गो भी आपकी परपोती है। ये मुझे याद है कि टांग टांग और गो गो की माँ वानयन है। तो क्या तुम की माँ भी वानयन नहीं है जैसा? वो सिर्फ सोंग वाने नहीं है, वो 6 साल पहले वाली गुमान मान भी है। वही बदसूरत लड़की जिसने मेरे साथ रात बिताई थी। क्या वानयन 6 साल पहले की गु मान है? ये क्या बात हुई? मैं तो उसे अपने वो परिवार के पोते की बहू बनाना। टांग टांग गो गो डैडी की गलती है। इन सालों में तुम्हें बाहर छुपाया और वापस आने की हिम्मत नहीं हुई। आगे तुम्हें जो भी चाहिए बस डैडी से कहना। डैडी तुम्हें सबसे अच्छा देंगे। डैडी, आप चिंता न करें, मम्मी ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो अब से तुम पिताजी के पास रहोगे, ठीक है? डैडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम बड़े लोग हमेशा बच्चों को पिताजी और मम्मी के बीच चुनने के लिए क्यों मजबूर करते हो? डैडी को जल्दी से मम्मी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि मम्मी टांग टांग और गुओ गुओ कोई भी दुखी ना हो। नामुमकिन है। मैं उस औरत से कभी शादी नहीं करूंगा। अब से मैं तुम्हें उससे आखिरी बार भी नहीं मिलने दूंगा। बेचारी मेरी परपोती, कोई बात नहीं, पर दादी है ना तुम्हें प्यार करने के लिए। अब रोना नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहती हूं और कुछ नहीं। बानेन, क्या तुम मेरा प्रपोज स्वीकार करोगी? मुझसे शादी करोगी और मेरी पत्नी बनोगी? मैं गुमान मान सोंग वानेन। डैडी डैडी, टांग टांग और गुओ गुओ लापता है। चलो तोंग वानेन, टांग टांग और गो गो गायब हैं। क्या तुम उन्हें ले गई हो? बच्चे मेरे पास नहीं और मैं बच्चों के साथ कभी मजाक नहीं कर। वे कब गायब? जब तुम को पता चला तो रात के 10 बजे के बाद का समय था। टांग टांग, क्या आपने यहाँ 2 छोटी लड़कियों को देखा जो लगभग इतनी लंबी? नहीं देख, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। सुनिए, नमस्ते। क्या आपने तस्वीर इस छोटी लड़की को देखा है जिसने गुलाबी कपड़े पहने? नहीं। टांग 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 टांग, क्या तुम पागल हो? ये मेरी बेटी है। माफ करना। टांग टांग,
टांग और गुओ गुओ कहाँ? गुओ गुओ क्या हुआ? क्या तुम्हें वे मिली? नहीं। जानकारी और लोग लगाओ, आज रात पूरे शहर में ढूंढो, उन्हें हर हाल में ढूंढा होगा। अगर तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत होती तो तुम बच्चों के साथ कस्टडी की लड़ाई की बात नहीं करते, वरना वे इतने प्यारे बच्चे बिना कुछ कहे घर से क्यों भागते? एक हाँ, चिंता मत करो, वे अपनी माँ के साथ 6 साल से बाहर रहे हैं, वे अपना ख्याल रख लेंगे, वे बिल्कुल ठीक होंगे। तुम्हें तो चिंता होगी ही नहीं, ना तुमने उन्हें जन्म दिया ना पाला। हेलो हेलो, नमस्ते। क्या आप सॉन्ग टांगा की माँ बोल रही हैं? जी, मैं ही हूँ। टांग गुओ गुओ मम्मी, तुम कहाँ चले गए? तुम लोगों ने मुझे बहुत डरा दिया, तुम्हें पता है? तुम बाहर क्यों भागे? क्या तुम्हें पता है कि मैं और मम्मी तुम लोगों के लिए कब से परेशान थे? मम्मी, हमें लगा कि आज आप दुखी होंगी, इसलिए हम बाहर जाकर आपके लिए एक तोहफा खरीदना चाहते थे ताकि आप खुश हो सके। हमारा इरादा घर से भागने का नहीं था। माफ करना मम्मी, हमसे गलती हो गई, हम अब कभी ऐसे बाहर नहीं भागेंगे। गुओ गुओ अब रोना बंद करो, ठीक है? मेरा मतलब तुम्हें डांटना नहीं। मम्मी, क्या आपसे हम डैडी के घर पर ही रहेंगे? क्या आप हमें अब और नहीं चाहती? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शुक्र है कि टांग और गुओ गुओ को तुम्हारा फोन नंबर याद था, वरना आज रात बड़ी मुसीबत हो जाती। तुम क्या कहना चाहते? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुमने मेरी 2 बेटियां बहुत अच्छे से पाली। टांग और गुओ गुओ को भी तुम्हारी जरूरत है। अब से हर हफ्ते मैं तुम्हें उनसे एक बार मिलने दूंगा। मैंने 6 साल तक बच्चों को पाला और तुम एक माता को हफ्ते में केवल अपने बच्चों से एक बार मिलने दोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत क्रूर हो? मैं क्रूर हूँ? पूरे 6 साल तक तुमने मुझसे एक पिता होने का अधिकार छीना है, यहाँ तक कि मेरी जानकारी के बिना तुमने मुझसे लगभग अपने ही बच्चों पर हमला करवा दिया। क्या तुम क्रूर नहीं हो? उस समय जो हुआ वो मेरी गलती। मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, और मैं ये भी स्वीकार कर सकती हूँ कि तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालो। मैं ये सब स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन टांग और गुओ गुओ की कस्टडी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सोंग वानेन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मोलभाव करने के लायक हो? तुम्हें मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। हम लीगल एक्शन ले सकते। तुम बचपन से तुम्हारे साथ रही, मैं उसे तुम्हारे पास ही रहने दूँ, लेकिन कोई भी टांग और गुओ गुओ मुझसे नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। दरवाजा बंद किया, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा जानबूझकर बंद नहीं किया। बच्चों ने मुझसे ऐसा करने को कहा। तुम दोनों बस आराम करो। ये सही नहीं, कुछ रास्ता निकाल। उसने दरवाजा बंद कर दिया। पर दादी, क्या डैडी और मम्मी सच में फिर से साथ हो जाएंगे? मेरी बेचारी 3 बार पोती, दादी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले ताकि हमारा परिवार अलग। दादी ने बाहर से ताला लगा दिया है, मैं भी इसे नहीं खोल सकता। एक रात के लिए समझौता कर लो। तुम एक घटिया इंसान। मैं घटिया हूँ? 6 साल पहले जब तुम मेरे साथ सोई थी, तब तुम इससे कहीं ज्यादा बेशर्म थी। तुम्हारी तुलना में मुझे चिंता होनी चाहिए कि किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मुझे थोड़ा दो। क्या सोंग वानेन आज रात फिर से चेंजो के घर में रुकी है? सोंग वानेन चेंजो को ऐसे धोखा दे रही है। वो चेंजो और दादी हो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वो घटिया औरत। सोंग वानेन को बर्बाद कर असल में एक और रास्ता है। वो परिवार
नानचिंग के 4 महान परिवारों में सबसे ऊपर। सोचो अगर वो चेनजो अपनी आंखों से देखे कि वो किसी और मर्द, तो क्या वो चेनजो उसे पसंद करेगा? सही कहा। जैसे ही सोंग वानेन की बदनामी होगी, शायद तब तक उन नाजायज बच्चों के साथ उसे हुए परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो, मुझसे क्या काम है? मैं बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उस दिन हुआ चेंजू ने तुम्हें प्रपोज किया था। मैं 2 बच्चे लेकर वहां आना चाहती थी ताकि तुम्हारे साथ जश्न मना सकूं, पर पता नहीं था कि मेरे अच्छाई का बुरा नतीजा होगा। बकवास बंद कर, सीधे मुद्दे पर। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी नानचेंग छोड़ दो और फिर कभी मत दिखना चेंजो के सामने। अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं नानचेंग छोड़ दूं, तो तुम्हें वो चेंजो के पास जाना चाहिए और उससे कहो कि वो मुझसे बच्चों की कस्टडी न छीने। मैं तुरंत यहाँ से बहुत दूर चली। सोंग वानेन, मैं तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर दूंगी। हेलो वांग सर, आप अब आ सकते हैं। छोड़ो मुझे, तुम क्या करने वाले? जाहिर है तुम्हारे साथ मजे करूंगा और फिर कुछ अकथनीय वीडियो बनाऊंगा। दूर हटो। चेंजो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अभी देखा सोंग वानेन एक अजनबी आदमी के साथ तुम्हारे कमरे में गई है। वे शायद कुछ कर रहे हैं। दूर हटो। मुझसे उलझने की हिम्मत। कहाँ भाग रही हो? रुको, तुम जैसी औरत, हाँ कहाँ जाओगी बचकर? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे नशा दिया है, बचाओ मुझे। हो चेंजो, यहाँ कैसे आ गया? अगर उसे पता चला मैं उसकी औरत के साथ। हो सर, मेरी गलती नहीं है। इस औरत ने कहा था आप घर पर नहीं है और मुझे यहाँ बुलाया। उसे छूने की हिम्मत की। मरना चाहते हो क्या? दफा हो जाओ। तुम मत जाओ, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे मत छो। मिस चैन, क्या हम ऐसा करें? बेकार इंसान, हाथ में आया मौका तुमने गवा दिया। निकल जाओ यहाँ से। सोंग वानेन, तुम वाकई बहुत चालाक हो। मुझे लुभाने के नए तरीके ढूंढ ही लेती हो। तो अजय, क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी जिस्म की प्यास नहीं बुझा पा रहा तो तुमने दूसरे मर्द ढूंढना शुरू कर दिया? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई। मुझे फंसाया गया। मुझे भी नहीं पता कि अचानक से ये अजनबी आदमी कहाँ से आ गया। 6 साल पहले तुम बड़ी आसानी से मेरे साथ सो गई थी, तो अब तुम्हें हिम्मत नहीं है कि किसी और मर्द के पास जा सको? नहीं, मेरी बात सुनो। 6 साल पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे साथ बच्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम जानते हो वो मेरी जिंदगी में इकलौती बात। वैसे भी मैं कोई वैसी औरत नहीं हूँ। हमारे बच्चे की खातिर अपनी हद में रहा करो। ये सब क्या हो रहा है? तुम खुद भी एक डॉक्टर हो, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए अपनी सेहत के बारे में। तुम लंबे समय से जड़ी बूटियां ले रही थी और कुछ ऐसी दवाइयां जिनके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने बुरी तरह से तुम्हारी किडनी को नुकसान पहुंचाया है। डॉक्टर सुन, मेरी जांच का नतीजा क्या आया? किडनी फेलियर। वानेन, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या? चिंता मत कर, किडनी फेलियर का इलाज। लेकिन अब हुआ चेंज मुझसे छीन रहा है टांग टांग और गुआ गुआ की कस्टडी। मुझे डर है कि मेरी बीमारी मेरे केस पर असर डालेगी। वानेन, क्या तुम पहले अपने बारे में सोच? तुम बीमार हो फिर भी केस के बारे में तुम्हें नहीं पता, टांग टांग और गुआ गुआ ही मेरी दुनिया। मैं हुआ चेंज उन्हें मुझसे दूर नहीं ले जाना। उनके बिना मेरे जीने का क्या मतलब है? भिंग हंग। वानेन, चलो विदेश चलो। विदेश? विदेश में मैं एक बहुत ही काबिल विशेषज्ञ को जानता हूँ, वो तुम्हें जरूर ठीक कर। वहाँ इलाज कराने से वो चेंजों को पता नहीं चला, तो कस्टडी की इस लड़ाई फिलहाल के लिए टाला जा सकता है। विदेश जाने की बात बाद में करेंगे, लेकिन मेरी बीमारी के बारे में नन्हे दोस्तों को मत बता। मुझे डर है वे परेशान। ठीक है, तुम बेफिक्र हो।
बड़े सफेद की माँ बड़ी सफेद। छोटे सफेद का छोटा सफेद। मम्मी। मम्मी मम्मी, आप कब मुझे और गुओ गुओ को घर ले जाओगी? मैं और दीदी डैडी के घर बहुत समय से हैं। हम आपके साथ वापस जाना चाहते हैं। क्या एक हफ्ते में एक बार मिलना तय नहीं था? मुझे तुमसे कुछ बात कर, क्या तुम 3 लोग जाकर खेल सकते हो? तुमने क्या कहा? तुम विदेश जा रही हो? किसके साथ? क्या उस मो शियाओ के साथ? हाँ सही है। क्या तुम्हें लगता है कि टांगेटांग और गुओ गुओ की कस्टडी के लिए अब जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए अब तुम हार मान रही हो और उस आदमी के साथ विदेश जाकर मजे करना चाहती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों की कस्टडी छोड़, मेरा विदेश जाना बहुत जरूरी। जहाँ तक केस की बात है, मैं वकील से इसे टालने तो को। तुम अचानक विदेश क्यों जा रही हो? वो सर, मेरा विदेश जाना निजी मामला है, जिसका आपसे कोई लेना देना। 6 साल पहले मेरी मर्जी के बिना तुमने बच्चों को जन्म दिया और अब बच्चों को तुम ऐसे ही छोड़ दोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें उस आदमी के साथ विदेश नहीं जाने दूंगा। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम क्या करना चाहते अब मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चों की माता के रूप में मेरे साथ उनकी देखभाल करो। वो परिवार में ही रहो। हो? वो चिंजो, तुम भी कमा। जब मैंने हर कोशिश की थी बच्चों के पास रहने की, तब तुमने मना कर दिया। अब जब मुझे बाहर जाना है तो तुम मुझे रोकने के बहाने ढूंढ रहे। नहीं, अब जब मैं जा रही हूँ तो क्या तुम्हें मेरी कमी खल रही है? याद रखना कि तुम बच्चों की माता हो। तुम्हें एक माँ होने का अपना फर्ज निभाना होगा। जहां कई वो हवेली की सुरक्षा बढ़ाओ और मिस सोंग पर नजर रखो। मेरी इजाजत के बिना वो हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो चिन, तुम्हें मेरे फैसले में दखल देने का कोई हक नहीं। मम्मी, अंकल मो शियाओ के साथ विदेश जाने की बात क्या तुम सबको पता चल गई है? डैडी, आपको कोशिश करनी होगी। मम्मी को जल्दी से यहीं रोक लीजिए। हालांकि अंकल मो शियाओ भी अच्छे हैं, लेकिन हमें सिर्फ आप ही डैडी के रूप में चाहिए। डैडी, अगर मम्मी सच में अंकल मोशियाओ के साथ विदेश चली गई तो आपके पास कोई मौका नहीं बचेगा। अब ये तुम पर निर्भर है। अगर वो चिन मुझे बाहर जाने से रोकता रहा तो मैं क्या करूँ? मम्मी, क्या हुआ? क्या आप परेशान हैं? नहीं तो मम्मी तुम्हें देखकर भला क्यों परेशान हो? मम्मी, जब भी आप झूठी मुस्कान देती हैं तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम डैडी के घर कुछ दिन ही तो रहे और अभी से इतने समझदार बन रहे मम्मी, क्या डैडी ने आपको परेशान किया? नहीं। तो मम्मी, आप क्यों अंकल मो शियाओ के साथ विदेश जा रही हैं? मम्मी, क्या आप हमें डैडी के पास छोड़कर नहीं जा सकती? मम्मी आपसे इतना प्यार करते हैं, वो भला आपको कैसे छोड़ सकते? मम्मी, मैं जानती हूँ आपने हमें पालने में मेहनत की है, लेकिन हम जल्द ही बड़े हो जाएंगे। बड़े होकर मैं गुओ आपका ख्याल रखूंगी। प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। मैं भला तुम्हें वहां छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकती? मम्मी, आपने काफी समय से हमारे साथ वक्त नहीं बिताया। क्या आज रात आप हमारे साथ सोएंगी? ठीक है। मेंढक नदी के किनारे खेल रहा था। एक लोमड़ी चुपके से वहां। तुम यहाँ क्या करने? बच्चों के सोने से पहले की इच्छा हमें पूरी तो करनी चाहिए ना। सोने से पहले की क्या इच्छा? डैडी और मम्मी साथ में कहानी सुनाएं। ठीक है। लोमड़ी दर्द के मारे जोर से चिल्ला, बहुत दर्द हो रहा मुझे डैडी से कहानी सुननी है। मैं सुनाता हूँ, इसमें कोई भावना नहीं है। उसने कछुए से बहुत गुस्से में कहा, डैडी भी अच्छी तरह नहीं सुनाते। है। तुम तीनों नन्हे शैतान इतने खुश क्यों? हम खुश हैं। इसे मुझे दे दो। ओह, कृपया मुझे छोड़, मुझे नदी में मत फेंकना, मैं डूबना नहीं चाहती। लोमड़ी बहुत खुश हो गई और उसने कछुए को नदी में फेंक दिया। क्या तुम्हें पछतावा है उस समय अकेले ही इन तीनों को जन्म देने का और फिर अकेले ही टांग और गुओ को लेकर विदेश जाने का? मुझे कभी कोई पछतावा नहीं। दुनिया में ऐसी कौन सी माता जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? और मेरा शरीर भी थोड़ा अलग। अगर उस समय तुम नहीं होते तो ये कभी मुमकिन नहीं हो। मुझे इतने प्यारे बच्चे, देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए।
इतनी देर हो गई है। अब और मत पियो। अगर ये इसलिए है कि मैंने तुम्हें विदेश नहीं जाने दिया। वो चेंज हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? जब मैं सॉन्ग बनाई थी तुम मुझे वाकई बहुत पसंद करते थे, लेकिन क्यों जब तुम्हें पता चला कि मैं गू मान तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी? मुझे बस लगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं बस एक बच्चा चाहती। बच्चे के जन्म के बाद तो मैंने तुमसे जिम्मेदारी और ना ही उन्हें पालने को कहा, है ना? मुझे लगता है अब और मत कहो। चलो मैं तुमसे पूछती, क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं बीमार हूँ, हो सकता है कि मैं मर जाऊँ। बीमार? मर जाओगी? तुम क्या कह रही हो? किडनी फेलियर। क्या तुम इलाज के लिए विदेश गई थी? क्या उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? इलाज? मुझे क्या बीमारी हो सकती है? क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलोगी? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? मैंने जानबूझकर तुमसे नहीं छुपा, मैं बस डरी हुई थी। डरी थी कि मैं मौके का फायदा उठाऊंगा। जब तुम बीमार हो टांग टांग और गुआ गुआ को तुमसे छीन लूंगा, है ना? सॉन्ग वानाइन, तुम्हारी नजर में क्या मैं ऐसा ही इंसान हूँ? मैं बस नहीं चाहती टांग टांग और गो गो की कस्टडी में कोई भी आना। अगर मैं सच में ऐसा करना चाहता तो तुम्हें कब का लीगल नोटिस मिल चुका होता। अब मेरे साथ अस्पताल चलो, ठीक है? रुको, मैं अभी वानेन, वानेन। डॉक्टर, वो अब कैसी है? मरीज को पहले से ही किडनी फेलियर, उसे शराब क्यों पीने दी? उसकी हालत बहुत नाजुक, तुरंत सर्जरी की जरूरत। आप परिवार के सदस्य हैं, आप तैयारी कर लीजिए। तुम जाग गई। क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ महसूस हो रही है? बीमार मैं हूँ, तुम नहीं। तुम अपना चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों रख रहे मैं खुद से नाराज हूँ। अगर मैंने तुम्हें सच में विदेश न जाने दिया होता और तुम्हारी हालत और बिगड़ जाती तो क्या होता? क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि आगे से तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी? मैं तुम चिंता मत करो, मैंने विदेश के सबसे बेहतरीन नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों को नानाचेंग बुला लिया है। तो अब तुम मुझसे नाराज नहीं मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? हो इस बात पर कि मैं ही 6 साल पहले वाली गुमान मां। मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुमने मुझसे छुपाया। तुम वो इंसान हो जिसे मैं प्यार करता हूं। अगर जानकारी को तुम्हारी असली पहचान का पता चल जाता और मेरी जानकारी के बिना तुम्हें और बच्चे को नुकसान पहुंचता तो क्या होता? मैं भी तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम हर बार वो मौत का आदेश वाला मामला इतना डरावना बना देते हो कि भला कौन कहने की हिम्मत करता। फिंगा, हुआ सर, विदेश के विशेषज्ञ कल दोपहर तक नानचेंग पहुंच। जल्द से जल्द परसों मिस गू मानमान के लिए मैडम के लिए सर्जरी का इंतजाम। वो सर की किस्मत भी क्या कम, जिस औरत से प्यार किया वो वही बदसूरत लड़की निकली जिसे 6 साल से ढूंढ। लगता है इन दोनों का ऊपर वाले ने ही बनाया। तुम फिक्र मत करो, मैंने दुनिया भर के सबसे काबिल नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों को यहाँ बुला लिया है। सफलता की दर 90% है। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है। चिंजू, वानैन कैसी है? सुना है कि वो बीमार है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मेरे सामने ये नाटक बंद करो। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुमने सोंग वानेन के साथ क्या किया है। चिंजू, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? झांग काई,
मिस रुआन ने मेरे बच्चे की माता को नशीली दवा देने के मामले में तुम सीसीटीवी फुटेज निकालो, गवाहों के बयान लो और उस पर कानूनी कार्रवाई करो। जी सर। चेंज हो, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें वापस पाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ सोंग वानेन से प्यार करता हूँ। अगर तुमने उसे फिर से नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें दोगुनी सजा दूंगा और तुम्हें पूरी जिंदगी पछतावे में बितानी होगी। क्या तुम्हारे पास कुछ? चलो बात करो। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे नफरत करते मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि मैं वानेन को पसंद करता हूँ। मैं उसके आसपास किसी और मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर तब जब वो आदमी उसके साथ 6 सालों से रह रहा हो। मैं वाकई वानेन को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, चाहे वो नानचेंग में रहे या इलाज के लिए मेरे साथ विदेश मैंने विदेश से उसके लिए विशेषज्ञ बुलाए हैं, जल्द ही उसकी सर्जरी होगी। मैं इन 6 सालों के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जो तुमने उसका और मेरे बच्चे का ख्याल रखा। मैं देख सकता हूँ कि वो तुम्हें एक दोस्त के तौर पर बहुत मानती है। तो तुम क्या कहना चाहते? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ 6 साल पहले भी उसने तुम्हें पसंद नहीं किया था और आगे भी नहीं करेगी। वो चेंज हो, वानेन तुम्हारी वजह से इन 6 सालों में छिपकर ये बहुत मुश्किल। अब जब तुम्हें उसकी पहचान पता चल गई तो कृपया उसके साथ अच्छा व्यवहार, वरना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा कि तुम उसे मुझसे छीन सको। मेरी नन्ही राजकुमारियों को देखो, ये मुंह, ये छोटी सी नाक, सच में मेरे बेहतरीन जीन्स मिले हैं इन्हें। इसमें मेरा भी तो हाथ है ना, मेरे जीन्स भी तो इतने शानदार है। क्या तुमने इनकी आंखें नहीं देखी? ये बिल्कुल मुझ जैसी नहीं लगती। डैडी मम्मी, अब लड़ना बंद करो। हम आप दोनों के ही सबसे अच्छे जीन्स का मेल हैं। अब ठीक है ना? वानेन, मुझे पछतावा हो रहा है। क्या हुआ? जब तुम गर्भवती थी मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम अकेले ही विदेश भाग गई थी। मुझे माफ कर दो। अगर मेरे उस बेतु के स्वाभिमान की वजह से नहीं तो तुम और बच्चे इतनी बुरी हालत में नहीं होते। शायद हम और पहले साथ हो सकते। अभी भी देर नहीं हुई, तुम चिंता मत करो, मेरी सर्जरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी जिंदगी आगे जीऊँ। वानेन, पिछली बार प्रपोज करते समय कुछ अनहोनी हो गई थी। इस बार मैं फिर से एक बार प्रपोज करना चाहता हूँ। अचानक प्रपोज क्यों कर? क्या इसलिए क्योंकि 2 दिनों में मेरी सर्जरी हो? क्योंकि आज की रात प्रपोज करने के लिए सबसे सही समय है। बच्चे हमारे पास ही सो रहे हैं, वे हमारे गवाह बन सकते हैं। प्रपोज के बाद में कर। 2 दिनों में मेरी सर्जरी, और अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं समझता हूँ। तुम्हें डर है कि 2 दिनों में होने वाली सर्जरी में जोखिम है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक रही हो, लेकिन वानेन, हमने पहले ही 6 साल बर्बाद कर दिए हैं। अब से हर एक पल और हर एक सेकंड मैं संजू के रखना चाहता हूँ। ये मेरे दिल की बात है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं बस इसे सर्जरी से पहले का मेरा वादा समझ लो। ठीक है। दीदी, आप रोना बंद करो। मम्मी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, अब कैसी स्थिति है? वो सर, आप चिंता न करें, आपकी पत्नी की सर्जरी सफल रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं। ये मेरा फर्ज था। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चेंज हो। शादी के कागज मिलने के बाद तुम मेरी कानूनी तौर पर पत्नी बन गई हो। ठीक है मेरे क्या आप हो सर? नहीं,
कौन है? मैं वही मिस्टर लिन हूँ जिसे आपने निजी जासूस के तौर पर रखा। कि आपने मुझे पहले गू मान को ढूंढने का काम नहीं दिया। क्या वो सर भी शादी के कागज लेने? क्या यही मैसेज हुआ? सुना है कि आपने उस बदसूरत लड़की गू मान को पकड़। हाँ, पकड़ लिया। तो आपको बहुत बधाई, आपने उस चालाक गू मान को पकड़ लिया। पुराना अपमान भी धुल गया और इतनी सुंदर मिसेज हो से शादी भी कर। ये तो दोहरी खुशी की बात। ओह, वैसे मिसेज हो का नाम क्या? वो मान वही चालाक औरत जिसे तुम कहते तो वो सर को बधाई, मिसेज हो को शादी मुबारक, खुशियां और आप दोनों हमेशा साथ। चालाक औरत। ये हिसाब तो हम घर जाकर आराम से करें। डैडी जल्दी से मम्मी को फूल दीजिए। ठीक है, चाहे तुम गू मान हो या सोंग वानेन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पत्नी। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ।